देखो दोबारा से बताता हूँ, एक्सप्रेशन लैंग्वेज बोलते हैं इसको। ठीक है, एक्सप्रेशन लैंग्वेज यूज करने के लिए आपको यूज करना है सबसे पहले डॉलर सिंबल, और डॉलर सिंबल, फिर आपको यहाँ पे लेना है पैरेंथेसिस, ठीक है, करली ब्रेसेस। इसके अंदर आपको लिखना है पैरम, ठीक है, पैरम फॉर पैरामीटर, उसका शॉर्टकट है पैरम। अब जो पैरम है, कौन सा पैरम प्रिंट करवा रहे थे हम यहाँ पे, पैरामीटर कौन सा प्रिंट करवा रहे थे, नेम और फोन मैसेज, हाँ एम एस जी, एम एस जी। MSG। तो पैरम डॉट एम एस जी ले लिया मैंने, ठीक है। अब इसको कर दिया मैंने सेव। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नल लिखा है अभी, है ना, यही का यहीं पे प्रिंट कर, मतलब यही का कोड था। अब मैं देखो ये रिफ्रेश हुआ, अभी नल चले गया, ठीक है, नल गया। अब मैं यहाँ पे एम एस जी इक्वल्स टू यहाँ पे ले लेता हूँ टेस्टिंग, आगे टेस्टिंग लिख के। हाँ। अभी मैं इसको हटा देता है पैरामीटर को। मतलब वो जब तक ये नल है तब तक ये कुछ भी प्रिंट नहीं कर पाएगा। हाँ, तो ये फीचर है एक्सप्रेशन लैंग्वेज का, किसका है, एक्सप्रेशन लैंग्वेज। और ये बहुत ज्यादा एक अलग कॉन्सेप्ट है, बहुत डीप में भी है। अगर आपको लगता है कि अगर आपको पढ़ना चाहिए तो आप एक्सप्रेशन लैंग्वेज खुद से पढ़ सकते हो, ठीक है। ये सेकेंडरी है, मतलब पहले जो है ना आपको ये टैग्स आने चाहिए, कौन से, ये ये स्क्रिप्टलेट टैग, और एक्सप्रेशन टैग, एक्सप्रेशन। ठीक है। एक्सप्रेशन टैग। इसके अलावा एक और टैग है जो मैं सबसे ऊपर टॉप पे ले लेता हूँ, इसको बोलते हैं, देखो यहाँ पे जो है ना, ये सबसे पहला ओपनिंग वाला ये है हमारा स्क्रिप्टलेट टैग, ठीक है। दूसरा ये है डिक्लेरेशन टैग, ये है कमेंट टैग, और ये है हमारा एक्सप्रेशन टैग, ठीक है। तो हमने दो देख चुके हैं, एक्सप्रेशन देखे हमने और स्क्रिप्टलेट देखे, और ये डिक्लेरेशन टैग। डिक्लेरेशन नाम से क्या समझ में आ रहा, किसी चीज को डिक्लेयर करना। एग्जैक्टली बस डिक्लेरेशन होगा। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इंट नम इक्वल्स टू 5, खत्म। अरे यार सॉरी, डिक्लेयर होगा ना, इंट नम होगा बस, ठीक है। इनिशियलाइजेशन नहीं होगा, सिर्फ डिक्लेयर होगा, ठीक है। अब मेरे को इनिशियलाइजेशन करना है तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ नम इक्वल्स टू 5 से कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे करने की कोशिश करूंगा मैं तो एरर दे देगा, ठीक है। अब मेरे को इसको प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट करवाने के लिए मैं क्या करवा सकता हूँ, यहाँ पे टेबल के नीचे यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ नम वेरिएबल, ठीक है। और डायरेक्टली मैं इसको प्रिंट करवा दूंगा एक्सप्रेशन लैंग्वेज में। क्या था वेरिएबल, नम, है ना। तो ये डायरेक्टली जो भी वैल्यू थी इसके अंदर, नम के अंदर जो 6 वैल्यू जो स्टोर हुई थी वो प्रिंट हो डायरेक्ट जाएंगी। प्रिंट हो जाएंगे। हो जाते हैं ये आगे, वैल्यू ऑफ नम वेरिएबल 6, ठीक है। और शायद शायद मैं आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैं चेक करके देता हूँ एक्सप्रेशन लैंग्वेज से होती है क्या, मे भी हो जाए, आई एम नॉट श्योर। नहीं हुई, नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, इससे नहीं होती ये, इससे पता नहीं, मैं बहुत टाइम से यूज नहीं किया है ये, क्या है इसमें, कुछ है क्या, एप्लीकेशन स्कोप। देखो इतने वेरिएबल जो है ना, एप्लीकेशन स्कोप, कुकीज, ठीक है, फेस कंटेक्स्ट, हेडर, हेडर वैल्यू, इनिट पैरम, पेज कंटेक्स्ट, पेज स्कोप, पैरम, पैरम वैल्यू, रिक्वेस्ट स्कोप, सेशन स्कोप, व्यू। ये मतलब इतनी सारी चीजें जो है ये ऑलरेडी हमको जेएसपी प्रोवाइड करता है, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट बने हुए वेरिएबल्स है, मतलब ऑब्जेक्ट्स है, जिसमें से हमने क्या यूज किया, अभी पैरम यूज किए, ठीक है। पैरम। अभी पैरम यूज किए, एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ये लॉगिन में अगर मैं यहाँ पे ये करूँ, सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट, और यहाँ पे मैं लेता हूँ नेम, ठीक है।
अभी देखो ये भी नल आ रहा है, हाँ, सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट ये भी नल आ रहा है क्योंकि मैंने इसको कहीं में लिया, सेक्शन में। एक्सप्रेशन टैग में। तो मैं एक्सप्रेशन टैग में ना लेते मैं इसको एक्सप्रेशन लाइब्रेरी में ले लेता हूँ। क्या एक्सप्रेशन लाइब्रेरी? डॉलर सिंबल पैरेंथेसिस, ठीक है। इसमें आता है सेशन स्कोप डॉट नेम, नेम पैरा वो है एट्रीब्यूट है, और ये सेशन स्कोप, ठीक है। सेव करते हैं और आ जाता हूँ मैं इस तो उसको पे। हटाना पड़ेगा ना, ओके ओके ओके, नहीं तो वो तो नल तो दिखाएंगे। ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा, आपको चेक करना है ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसको मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, कंट्रोल एक्स, और इसको हम प्रिंट करवा देते हैं यहाँ पे। एक br दे देता हूँ मैं, ताकि हमको पता तो चले ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट से ये तो फैच हो जा रहा है, आप देखते हैं वो सेशन स्कोप से ये फैच होता है क्या, ठीक है। तो लॉगिन करते हैं, क्या था लॉगिन, लॉगिन याद नहीं। 25 सबको समझ में आ रहा है ना क्या चल रहा है? ओके, आ गया उम्मे सलमा। आ गया। ये जो है इससे प्रिंट हुआ है। तो अगर आपको इसको ना यूज करते हुए आप ये भी यूज कर सकते हो, लेकिन लेकिन अगर आपको ये वाली वैल्यू कोई वेरिएबल में स्टोर करवाना है, मतलब एट्रीब्यूट की वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ, देखो स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम इक्वल्स टू सेशन डॉट डॉट गेट गेट एट्रीब्यूट नेम। अरे अरे ओके ओके, आई एम सो सॉरी। जैसे वेरिएबल में स्टोर करवाना है तो हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग स्टूड नेम इक्वल्स टू सेशन डॉट सेशन गेट एट्रीब्यूट नेम। डॉट गेट एट्रीब्यूट, और यहाँ पे कर दूंगा मैं नेम। लेकिन यहाँ पे आएगा एरर, क्यों आएगा एरर? क्योंकि सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट जो है, देखो यहाँ पे होवर करता हूँ मैं तो क्या बोल रहा है, इनकम्पेटिबल टाइप ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग। मतलब ये जो है ना सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट ये रिटर्न कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो उसके लिए हम करेंगे, क्या करेंगे, टाइप कास्टिंग। बस उसके सामने स्ट्रिंग लिख दो, ये टाइप कास्टिंग हो गई, इसके अंदर वैल्यू स्टोर हो गई, ठीक है। ये अगर वैल्यू हमको अगर स्टोर करवाना है कोई और यूज के लिए तो, लेकिन ये इसमें ये कंडीशन में वैल्यू आप स्टोर नहीं करवा सकते। ये कंडीशन में आप कोई वेरिएबल में वैल्यू स्टोर नहीं करवा सकते, सिर्फ डायरेक्ट। समझ रहे, लिमिटेशन समझ रहे हो ना आप लोग? यस सर। अगर आपको वेरिएबल में स्टोर करवाना है तो आपको ये स्क्रिप्टलेट टैग यूज करना पड़ेगा। हाँ, और अगर आपको सिर्फ प्रिंट करवाना है, स्टोर नहीं करवाना है, तो आप ये यूज कर सकते हो। और इसका जो है अगर यहाँ पे अगर वैल्यू नहीं है तो ये आपको कोई वैल्यू वो भी नहीं देगा, नल वगैरह भी नहीं देगा। लेकिन ये बहुत से बार यूज में भी पड़ता है सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट, क्योंकि हमको चेक करना है ये नल है कि नहीं है, तो इसके बगैर हम चेक भी नहीं कर सकते, ठीक है। ये चेक हुआ तभी जाके हमने क्या किए, इसको हाइड करे और विजिबल किए, है ना। तो इसके अंदर हर एक चीज यूजफुल है, मतलब कभी कोई टाइम पे आपको ये यूज में आएंगी, कोई टाइम पे आपको ये यूज में आएगा, एक्सप्रेशन टैग यूज में आएगा, कभी एक्सप्रेशन लाइब्रेरी यूज में, समझ रहे हो? ठीक है। स्क्रिप्टलेट से इनिशियलाइज करते हैं? नहीं, हाँ इनिशियलाइज करते हैं स्क्रिप्टेड से, और डिक्लेरेशन टैग से डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेरेशन, ओके ओके। और ये एक जो और था है ना ना, नीचे पैरम टैग डॉलर साइन वाला, उससे ये प्रिंट करते देखो हैं? मैं कमेंट लिख देता हूँ, डिक्लेरेशन टैग, ठीक है। ठीक है। डिक्लेरेशन टैग डिक्लेयर हो गई वैल्यू, और ये स्क्रिप्टलेट टैग जिसके अंदर आप इनिशियलाइजेशन इनिशियलाइज या करते हैं। फिर इनिशियलाइजेशन ही हो रहा है वैसे इसमें, ठीक है, और प्रिंट भी होता है। और ये जो है इक्वल वाला सिंबल, तो ये आ जाता है एक्सप्रेशन हमारा टैग। एक्सप्रेशन टैग। अगर इसके बारे में अगर मैं ऐसा करूँ कंट्रोल स्पेस, तो सजेशन तो नहीं दे रहा है कुछ, यहाँ पे लेके देखता हूँ। और सर वो पैरम टैग से प्रिंट करते हैं?
हाँ ये जो है मतलब पैरामीटर जो यूआरएल में जो पैरामीटर आता है, ये यूआरएल में जो पैरामीटर आते हैं इसको प्रिंट करवाने के लिए। देखो यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुली प्रिंट हो गया। अब देखो मैं डबल डबल लिखा देता हूँ, ये प्रिंट जो हो रहा है लॉगिन सक्सेसफुली वो इससे हो रहा है। हाँ ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ एक्सप्रेशन टैग है ये तो। फर्स्ट टाइप। ठीक है, और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं सेकेंड टाइप। ठीक है, और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं डॉलर एक्सप्रेशन लैंग्वेज में ले लेता हूँ पैरम डॉट डॉट अच्छा MSG MSG। हाँ ठीक है। देख सकते हैं आप। फर्स्ट बीआर लेना पड़ेगा अपने को। ठीक है, फर्स्ट टाइप लॉगिन सक्सेसफुली, सेकंड टाइप लॉगिन सक्सेसफुली। ठीक है, अब इसके अंदर जो है ना ये बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे ये बहुत कुछ है इसके अंदर, एप्लीकेशन को, कुकीज, फेस, कंटेक्स्ट। कुकीज क्या होता है पता है किसी को? कुकीज, हाँ वो अपने ब्राउजर अपनी कुकी स्टोर करके रखते हैं ना अपने ब्राउजर में, अपने बताओ स्टोरेज कोई में। कोई बताएगा कुकीज क्या होता है अच्छे से, और कोई जुनेद के अलावा? देखा तो है बट इतना तो नहीं पता। अरे कोई ये मत बोल देना सर वो कुकीज खाने वाली है। सर कुकीज ये रहती कि अपना ब्राउजर ने ये क्या जो फाइल्स है वो डाउनलोड करके अपने मोबाइल में स्टोर कर लेता है टेम्पररी फाइल जैसे, हाँ ताकि अगली बार अपनी जो वेबसाइट है वो स्पीड में लोड हो। हाँ, और कुछ, और कुछ? देखो कैसा होता है, अब जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, शायद अभी जो मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाला था सोशल मीडिया करके, अगर आप लोगों ने देखे हो, उसके अंदर मैंने कुकीज के बारे में बताया भी था। देखे थे किसी ने? नहीं देखे। एक्चुअली कुकीज में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अब जुनेद से कोई सजेशन ले रहा है कि भैया जुनेद हमको कोई लैपटॉप चाहिए। ठीक है, उम्मे सलमा ने उसको मैसेज डाली कि मेरे को कोई लैपटॉप चाहिए, कौन सी कंपनी का अच्छा रहेगा। उसने बोला लेनोवो का देख, लेनोवो का ये मॉडल अच्छा है। ठीक है, ये आप दोनों की चैट हो गई, काय पे हाँ चैट सर, हुई, तो ये व्हाट्सएप पे अपने हुई। को ऐसी सजेशंस देगा उसी चीज का। हाँ तो फिर वो क्या होगा, आपको फेसबुक पर इंस्टाग्राम पे लेनोवो के लैपटॉप के सजेशन आना शुरू हो जाएंगे। हम्म। तो ये जो है ना, वी आर नॉट सिक्योर। ठीक है, हाँ वो जो है प्राइवेसी, प्राइवेसी से और कुछ भी नहीं है। हम्म। ये क्या करते हैं ये लोग, व्हाट्सएप वाला क्या करता है, मतलब मार्क जकरबर्ग क्या करता है, वो आपका डेटा मैसेज उठाता है और वो उनका जो भी एल्गोरिथम होगा कीवर्ड उठाने का है, और उससे रिलेटेड आपको चैट दिखाते हैं। तो ये जो कीवर्ड जो स्टोर होते हैं वो होते हैं कुकीज में। ठीक है, एक चीज हो गई। उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल आपने गूगल पे कुछ तो भी सर्च किए, और उम्मे सलमा ने क्या की, नहीं पूछी जुनेद से, नहीं पूछना है मेरे को, ऐसा बोली, नहीं मालूम बोले जुनेद को कुछ भी, मैं गूगल से पूछूंगी। तो उम्मे सलमा ने क्या की, गूगल पे गई, गूगल पे लिखी बेस्ट लैपटॉप फॉर मी, और उम्मे सलमा ऐसा सर्च किया उसने, है ना। तो गूगल ने क्या किया, उसका उसको सजेशन दिखा दिया। सजेशन में अब उसके पास आया मान लो फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट का सजेशन। ठीक है, वो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे गई, फ्लिपकार्ट पे उसने लैपटॉप देख ली दो चार। फ्लिपकार्ट क्या करता है, जो उसने जो सर्च की थी कीवर्ड लेनोवो लैपटॉप, वो लेनोवो लैपटॉप को उसने स्टोर कर दिया कुकीज में। और कुकीज में सेव इसलिए किया ताकि उसको हमेशा उसका सजेशन दिखाए, और उसमें ये भी बताता है रिसेंटली व्यूड, देखना कब वो बताता है, यू जस्ट सॉ दिस आइटम करके ऐसा आता है हाँ रिसेंट व्यूज में। ठीक है, वो भी उससे कुकीज से दिखाता है कि कुकीज में सेव हो गया था। अब क्या होता है, जो दूसरी वेबसाइट पे आप गए, फॉर एग्जांपल आप चले गए, फॉर एग्जांपल जैसे tutorials.com पे गए आप, जावा पे। ठीक है, अभी क्या ऐड देगा मेरे को पता नहीं है, क्योंकि मैं इस पे तो सर्च किया नहीं था, देखते हैं, हल्ती बल्ती भी आती कभी कभी। ओके, आइडिया पैड, वेरी गुड। लैपटॉप का सजेशन लेनोवो। मैंने लेनोवो का लैपटॉप देखा था अभी कुछ दिन पहले। ठीक है, तो ये सजेशन मेरे को कौन सी वेबसाइट पे आया, तो ट्यूटोरियल ट्यूटोरियल पॉइंट पे। मैंने सर्च काय पे किया, फ्लिप नहीं गूगल पे। गूगल पे या फ्लिपकार्ट पे या अमेजोन पे, मेरे को लेकिन सजेशन यहाँ दे रहा है वो यहाँ पे। ठीक है, मतलब सर ये तो लोग आपस में डेटा ऐसे करते हैं।
हाँ ये नहीं आपस नहीं, में नहीं करते, आपस में नहीं ये अपने करते। ब्राउजर देखो में सेव रहते हैं। ओके सेटिंग में ओके जाता ठीक हूँ है। मैं, सेटिंग में जाता हूँ, सेटिंग में जाने के बाद मैं करता हूँ कुकीज। अच्छा अपनी जो हिस्ट्री भी रहती है, ओके। देखो ये कुकीज एंड अदर डेटा दिख रहा है, ठीक है। ये हम्म, कुकीज में जाने के बाद सी ऑल कुकीज, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे डालता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं ये डालता हूँ वेब प्रैक्टिस डॉट जेएसपी, नहीं आया तो मैं डालता हूँ यहाँ पे लोकल होस्ट। ओ, लोकल होस्ट में ओके। तो दो कुकीज है, जे सेशन है, सेशन जो क्रिएट हुआ था ना अपना, वो हाँ सेशन की आईडी है, ये होती है सेशन की आईडी, ठीक है, जो सर्वर ने दिया मेरे को। देखो पाथ बताया, दिखा पाथ वेब प्रैक्टिस हाँ। जेएसपी। और 3:47 पे 25 तारीख सैटरडे, और एक्सपायर व्हेन द ब्राउजर सेशन एंड्स, दिख रहा है, पूरी डिटेल आ गई, दिख रहा। हम्म। और क्या है यहाँ पे, क्या है ये, ओके ये दूसरी साइट है उसका ही है। अभी मैं क्या करता हूँ, कोई और साइट चेक करता हूँ, मैं करता हूँ फ्लिपकार्ट पे, देखते हैं क्या है, ठीक है। फ्लिपकार्ट में सेव करके रखा है भैया ने बहुत कुछ। कैश स्टोरेज, कैश उसका कैश डेटा जो था वो स्टोर करके रखा, 2.1 MB, मतलब जब मैं फ्लिपकार्ट खोलूंगा नेक्स्ट टाइम तो 2.1 MB का डेटा जो नेट मेरे को लगने वाला था वो नहीं लेगा वो कम लगेगा। वो अच्छा कम लगेगा। तो ऑलरेडी मतलब मेरे जो वेबसाइट अच्छा। खुलेंगी फास्ट खुलेंगी, ठीक है, एक चीज हो गई। दूसरा लोकल स्टोरेज, हाँ, और मतलब लोकल स्टोरेज में और कुछ सेव करके रखा उसने, कैश फाइल के अलावा और कुछ स्टोर करके रखा है 91 KB का, ठीक है। और क्या है, सर्विस वर्कर्स, साइज ऑन डिस्क, और भी क्या क्या पता नहीं, बाप रे, तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं। कैश का तो खैर पता था अपने को, ये सब पता नहीं मेरे को। तो ये जो डेटा स्टोर करके रखा है तो दूसरी वेबसाइट वाले क्या करते हैं, इसको रीड करते हैं। ये ब्राउजर में रहता है आपके, ठीक है। ये रीड करने से क्या होता है, उनको पता चल जाता है कि आपको किस टाइप की एड दिखाना है। तो ये जो ट्यूटोरियल्स पॉइंट वाला जो ऐड दिखा रहा है ना, ये एक्चुअल में ट्यूटोरियल्स पॉइंट वाला नहीं है, ये है ऐड। देखो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो एड यहाँ पे चॉइस आ रहा है ऐड गोज क्रियोटा, बाय क्राइटियो, क्रिएटो क्या है, ऐसे क्रिटियो, क्राइटियो, CRITEO। क्राइटियोस, क्राइटियोस जो भी है, या एल है पता नहीं हो, ये कोई प्रोवाइडर है, एड प्रोवाइडर, वो ऐड दिखा रहा है ये, जैसे ठीक है। एडसेंस है वैसा। हाँ उस टाइप का। इसका मतलब सिक्योरिटी तो कुछ है ही नहीं कुछ। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सिक्योरिटी प्राइवेसी से मैं बोलता रहा हूँ तुम्हारे को, जो वीडियो जो मैंने डाला ना वो देखना तुमने, और और सर कुछ नहीं आयरन है। ये ऑप्शन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में ही है। हाँ। क्या चीज, मैं सुनी ऐसा नहीं। जो कुकीज का ऑप्शन है वो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में है, जिसमें कोई सिक्योरिटी हाँ है नहीं। इसको तो देखो, ये तो पगला ही हो गया, देखो 29 कुकीज। मैं, अरे 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 अरे, अरे और आप मेरे क्लियर बाप रे कर सकते हैं बाप। ना। कर सकते हैं लेकिन बहुत सारी चीजें काम की रहती है इसमें। अब जैसा जो हमारा लॉगिन है, हमारा जो लॉगिन है, ये मैंने ब्राउजर क्लोज किया, लॉगिन क्या हो गया, एक्सपायर, डिस्ट्रॉय हो गया। डिस्ट्रॉयड हो गया। है ना। लॉगिन भी क्या हो गया, एक्सपायर हो गया। सेशन डिस्ट्रॉय हुआ लेकिन लॉगिन क्या हुआ, एक्सपायर हुआ। एक्सपायर हुआ। फेसबुक का लॉगिन एक्सपायर होता क्या, फेसबुक का लॉगिन एक्सपायर होता क्या पेज क्लोज करने से। नहीं, वो तो नहीं सर। अपने कैशे में स्टोर रहते हैं उसके हाँ हाँ तो कैशे उसका और डायरेक्ट जो ओपन कुकी। होता है अगर लॉग आउट ना करे तो। फेसबुक का जो लॉगिन है ना यहाँ पे स्टोर है, फेसबुक का लॉगिन यहाँ पे स्टोर होता है। वो यहाँ पे पासवर्ड कुछ दिख तो भी जाएगा। नहीं, यहाँ नहीं देखता पासवर्ड, पासवर्ड नहीं करता वो स्टोर। सर अपन किसी वो और का रीड कर सकते हैं। हाँ उसका कोड रहता है कुकीज का, ऑप्शन MD5 रहता का, है ना। हाँ? MD5 कोड रहता ना, डिक्रिप्शन करे वाला नहीं रहता। नहीं, डिस्क्रिप्शन एंट्री डिक्रिप्ट कुछ नहीं करना पड़ता, इसके अंदर वो रीड हो जाता डायरेक्टली। कुकीज करके कॉन्सेप्ट है, जस्ट सेशन है, सेशन के अलावा तुम कुकीज भी स्टोर करवा सकते हो। तो ये क्या है स्टोर किया उसने, मेरे को तो मालूम नहीं उसने क्या स्टोर किया, लेकिन जो बहुत अच्छे बड़े लेवल पे जो लोग रहते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, इसको रीड करते हैं, और रीड करने के MD5 बाद डिक्रिप्टर से डिक्रिप्ट करना पड़ता उसको। वो अपने ये करता ना, अपने को सिक्योरिटी देने के लिए इनक्रिप्ट कर देता अपने पासवर्ड को। पासवर्ड स्टोर ही नहीं रहता इसमें भैया, पासवर्ड रहता ही नहीं, वो एक कुछ
वो जेसन वेब टोकन होता है, क्या होता है? तो हाँ, वो टोकन भी रहता है, हाँ तो लेकिन टोकन इतना, वो टोकन खुद से वो रहता है, जो जो तुम जो MD5 बोल रहे हो ना, उससे भी ज्यादा रहता है वो, देखो जेसन वेब टोकन, JWT बोलते हैं उसको, ठीक है। ये होता है, मतलब ये लॉगिन यूज करते हो, अपन तो ये नहीं कर रहे, अपन तो बहुत सबसे लो लेवल का जो है ना वो यूज कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो है यहाँ पे HS265 वो अल्गोरिथम होता है। MD5 तो छोड़ दो, वो तो बहुत लो लेवल का हो गया। HS265 या 512 करके होता है, वो यूज करते हैं इसको वो करने के लिए, इनक्रिप्ट करने के लिए, समझे? ये अब ये होता है ब्राउजर के अंदर स्टोर। ये यूज किया मैंने एक एक वेब सर्विस जो मैंने बनाया हो ना, उसके अंदर यूज किया मैंने जेसन वेब टोकन। इसके थ्रू लॉगिन होता है। जो हम जो लॉगिन कर रहे हैं बहुत लो लेवल का है, हमारा जो लॉगिन जो है ना, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सबसे लो लेवल का लॉगिन है वो। अब ये मत बोलना सर जेसन वेब टोकन पढ़ा दो, समझा? क्लियर है आप लोग को? हाँ सर। और जेसन वेब टोकन का ऐसा है, उसके अंदर ये उसको बताना पड़ता है कि कितने दिन के लिए करना है, 1 महीने के लिए करना है, ऐसे देखो एल्गोरिथम यहाँ पे बाद में दिखा रहा है। ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाता ना वो। हाँ HS125 कर दिए थे तो और ज्यादा है, बहुत ज्यादा वो करके रखता है। ये खुद से एक्सपायर भी हो जाता है और सब कुछ चेक कर लेता है उसके अंदर, आप पैरामीटर वगैरह, मतलब यूजर का नाम, यूजर की ID वगैरह सब शो करवा सकते हैं आप। इसको रीड करना बहुत ज्यादा दिक्कत जाता है इसके अंदर। इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, एक पार्ट ये है, दूसरा ये पार्ट है, और तीसरा ये पार्ट है। मतलब पहला जो ये हेडर है, ये देखो ये हेडर को उसने, ये जो हेडर है, ये रेड कलर में जो यहाँ पे दिखा रहा है, ये हेडर है, ठीक है। उसके बाद ये जो पर्पल कलर है, तो ये पेलोड डेटा जो है, ठीक है। अच्छा ये क्या है, हेडर में एल्गोरिथम टाइप और टोकन टाइप, ये दोनों यहाँ पे आ गए, ठीक है। पेलोड के अंदर ये डेटा, ठीक है, ये आ गया इसके अंदर क्या कुछ तो भी है, और वेरिफिकेशन सिग्नेचर, ये है ये। और उसके नीचे बाप रे, अच्छा ये एक ही है, हाँ? ये जो एक कलर है ना, कौन सा कलर है, ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर है, तो ये कलर, ये चीज है वो, ठीक है। ऐसे 3 पार्ट होते हैं उसके। इसको आप .NET में यूज कर सकते हैं, ठीक है। .NET के अलावा पाइथन में यूज कर सकते हैं, Node.js प्रोग्रामिंग है उसके अंदर, जावा में यूज कर सकते हैं, जो कि अपन कर रहे हैं जावा के अंदर, मैं यूज कर रहा हूँ उसको। जावा स्क्रिप्ट में यूज कर सकते हैं, पर्ल में, रूबी में यूज कर सकते हैं, एलिक्सर करके है, उसमें यूज कर सकते हैं। अरे इस्माइल, अपना वो COC वाला एलिक्सर नहीं भैया, यार लैंग है उसके अंदर। अगर गो करके लैंग्वेज है गूगल की है, ये गोलैंग, इसके अंदर भी यूज होता है। सर लेकिन वो और बहुत इसके लिए ये भी रहते ना, वेबसाइट क्या, भी रहते डिक्रिप्ट करने के लिए। हाँ रहती है ना, होता है डिक्रिप्ट होता है वो, लेकिन डिक्रिप्ट करके कुछ कर नहीं सकते, बहुत अच्छा मैकेनिज्म है उसका। मैंने अभी देखा तो मिल गया मेरे को, ये हाँ कैबलेट.नेट पे ना टोकन डायरेक्ट उठा के पेस्ट करो, अपने को डायरेक्ट अपना हेडर ये वेडर। खुद भी करता है, ये खुद भी कर दे रहा है डिक्रिप्ट, उसको जैसे JWT है ना, वो भी डिक्रिप्ट करता है, लेकिन JWT मिले तब ना किसी को। ये हम्म। हैस्कल है, देखो हैस्कल भी सपोर्ट करता है, रस्ट, बहुत सारी लैंग्वेजेस है, स्काला, स्काला करके एक लैंग्वेज है, मतलब इतनी सारी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है JWT। ये स्विफ्ट और ये ऑब्जेक्ट सी, मतलब आईफोन और एप्पल के जो बनते हैं ना एप्लीकेशंस, हाँ वो ऑब्जेक्ट सी में और स्विफ्ट में बनते हैं, तो वो दोनों भी सपोर्ट करता है। सी भी सपोर्ट करता है, बाप रे, सी का भी सपोर्ट है, C++ का भी सपोर्ट है, वेरी गुड। PHP का भी है, PHP तो फोकट प्रोग्रामिंग बोलते हैं हम इसको, PHP का भी सपोर्ट है। जावा वाले PHP का जो फुल फॉर्म है ना, क्या है फुल फॉर्म इसका? PHP का, अरे यार याद था मुझे, हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। आई थिंक सो, याद नहीं आ रहा। इसको लेकिन हम लोग बोलते हैं फोकट प्रोग्रामिंग। क्यों? बहुत बहुत ज्यादा फोकट है वो, सिर्फ वो सीखने के लिए अच्छी है,
बाकी बेकार है। कॉटलिन कॉटलिन भी सपोर्ट करती है। हॉटलाइन डीलैन हाँ, एक्चुअल में जो फेसबुक बना है कौन सी लैंग्वेज में बना था फेसबुक? कोटलिन नहीं पीएचपी सॉरी PHP में। लेकिन अभी उसने पूरा कंप्लीटली जो है उसके जो मॉड्यूल्स थे पूरे सब स्विच कर लिया उसने कोटलिन पे इस पे क्या बोलते हैं पाइथन पे। और मॉड्यूल अलग अलग है उसके, कुछ मॉड्यूल C++ में, कुछ मॉड्यूल पाइथन में, कुछ कॉटलिन में, सब अलग अलग करके रखा वो तो उसने। अलग अलग सेशन के हिसाब से बनाया ना उसने अभी। हाँ, लेकिन PHP पूरा निकाल डाला उसने। मे बी हो तो कहीं होगा, नहीं तो नहीं है। PHP जो है बहुत ज्यादा इजी टू हैक है, बहुत इजीली हैक हो जाती है PHP। तो अगर आपको अगर वेब डेवलपमेंट करना है तो सबसे बेस्ट जावा, फिर पाइथन है, उसके अलावा डॉटनेट है। सी शार्प। हाँ, सी शार्प। क्या? सी शार्प वो डॉटनेट में आ जाती है। सी शार्प बोले तो डॉटनेट, ठीक है। समझे? डॉटनेट में जो है ना वो सी शार्प ही यूज होती है। जैसा हम जो JSP हमारा सर्वलेट है उसके अंदर हम जावा यूज कर रहे हैं ना, हम्म, वैसे डॉटनेट में सी शार्प यूज होती है। किसने बनाया सी शार्प, पता है किसी को? सर आपका आवाज नहीं आ रहा क्या? सी शार्प किसने बनाया है? हम्म सी शार्प लैंग्वेज किसने बनाया है? सर वो तो सी और C++ का। माइक्रोसॉफ्ट हाँ, ओह, माइक्रोसॉफ्ट जी मम्मी। कौन है सी शार्प पे डिजाइन बाय? हेलो, आवाज आ रही है? माइक्रोसॉफ्ट बोला ना। हेलो। हाँ सर। आ रही है सर। एक्चुअल में क्या हुआ था, बिलगेट्स भैया जो है ना, हम्म, ये बिलगेट्स भैया गए मैट लैब में, जहाँ पे जावा बना था। क्या बना था जावा? माइक्रो क्या था वो लैब का नाम? नहीं पता। कौन सी लैब थी यार वो? सन सन माइक्रो माइक्रो सिस्टम्स। सिस्टम। जेम्स गॉसलिंग एट सन माइक्रो सिस्टम्स यहाँ पे गया। कौन? बिल गेट्स। उनको बोला मेरे को होना जावा और इसको मैं करूंगा अपने हिसाब से यूज डॉटनेट में। तो जेम्स गॉसलिंग भैया और सन माइक्रो सिस्टम ने बोले भग जाए यहाँ से, जल्दी से निकल निकल, पहली फुर्सत में निकल, ऐसा बोले उसको। हाँ, तो वो तो था पागल, उसने बोला अच्छा ठीक है बोले। वो गया, C++ को यूज किया और नई लैंग्वेज बना डाला अपनी सी शार्प, और अपने हिसाब से यूज करा। हम्म, एक्चुअल में वो अपने हिसाब से यूज करने वाला था जावा को, वो उसके राइट्स वगैरह लेने गया था कि मेरे को दो, मैं उसको अपने हिसाब से यूज करता करके उसको भगा डाले, चल भाग बोले चल, ऐसा बोल के भगा दिया उसको। तो फिर वो पगला, वो तो ठीक है बोले, ठीक है। रुक जा बेटा तेरे को दिखाता हूँ। तो उसने सी शार्प बना डाला और आज तक यूज हो रही है वो। हाँ। ऐसा मतलब वो C++ थे, तो उसके अंदर और दो प्लस प्लस लगाया। अब दो प्लस प्लस को क्या करा उसने, एक के ऊपर एक डाल दिया, तो वो और हैशटैग बना दिया। हैश बन गया वो। ये अगर आप इसको हैश को अगर अच्छे से देखो तो 4 प्लस है उसके अंदर। हाँ। ऐसा है, ऐसे ऐसे लोग हैं भाई। एलन मस्क जैसे पागल लोग हैं, माइक्रो बिल प्रोग्रामर गेट्स जैसे ऐसे ही पागल होते हैं। हैं। हाँ, तू भी मैं प्रोग्रामर ही बनने वाली है आगे चल हाँ, के। तू भी। एक्चुअली में लेकिन वो अच्छा भी है। आप देखो ना, आज पूरा जो वर्ल्ड का जो पूरा मार्केट है सब मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो चला रहे पूरे वर्ल्ड को। हाँ, अपने इंडिया में टॉप पे कौन है? सॉफ्टवेयर कंपनीज है। वर्ल्ड में उसके टॉप पे कौन है? सॉफ्टवेयर कंपनीज है। ऐसा है। सर फिर ऐसा काहे को बोलते इतने लोग ये बोलते हैं कि इंजीनियर्स को जॉब नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। देखो, मैं जब एडमिशन ले रहा था ना तो दो बात चलती थी। क्या चलती थी मालूम? मेरे को इंजीनियर और डॉक्टर बहुत पढ़े, इंजीनियर और डॉक्टर बहुत पढ़े, आपने सुने होंगे। क्या हाँ करते? वो इंजीनियरिंग और डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के, डॉक्टर बन के खुद का कुछ बिजनेस करो, ऐसा बोलते थे ना, सुने होंगे तुमने। अरे सुने बहुत क्या आप लोगों ने, किसी ने? हाँ। बहुत बार सर। तो ये मैंने भी सुना और मैं दूसरों को बोलता था मालूम। अरे इंजीनियर डॉक्टर तो कैसे। बहुत हैं, मैं इंजीनियर भी। डॉक्टर कोई बहुत हैं। जॉब नहीं है, कोई स्कोप नहीं, इंजीनियर को डॉक्टर को बहुत पढ़े ये वो। तो ये जो बोलते हैं ना सही बोलते हो, लेकिन एक तरह से वो गलत भी है। अपने हिसाब से सही है
और एक हिसाब से देखा जाए तो गलत भी है। अब सही कैसे? सर मैंने तो मोटिवेशन जैसा ले लिया उसको। हाँ नहीं, इतना भी मोटिवेट नहीं हो जाना उससे। मैं बताता हूँ, देखो आप जितने लोग हैं, अभी 16 लोग हैं, मेरी 2 आईडी छोड़ दो, 14 लोग अभी ऑनलाइन है, ठीक है? तो 14 लोग में से अगर कोई बंदा ऐसा है जिसने कंप्यूटर फील्ड उसके पापा के बोलने पे या मम्मी के बोलने पे या रिश्तेदार के बोलने पे या दोस्त भाई के बोलने पे या मोहल्ले वाले के या शर्मा जी के बोलने पे लिया है, तो वो वही कैटेगरी में आता। वो कुछ नहीं कर सॉफ्टवेयर सकता। इंजीनियर और डॉक्टर जो बहुत बड़े जो कैटेगरी है ना, वो उसके अंदर आता है। अच्छा और जिसने डेडिकेशन से ये प्लान करके लिया कि नहीं मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, भाड़ में भी दुनिया कुछ भी बोले मैं बन के रहूंगा, जिसने ये बोल के लिया है, तो वो कैटेगरी में बिलोंग नहीं करता बंदा। क्यों? क्योंकि वो खुद को इतना डेवलप करता है, इतना डेवलप करता है कि उसकी इतनी वैल्यू बन जाती है कि उसको आगे वाली कंपनी खुद होके बुलाती है, भैया इधर आओ आपके को जरूरत है। तो कहाँ से पढ़ा है वो, उसको जॉब लग जाएंगी अच्छी सी, हाँ है ना? जॉब जिसको नहीं लग रही ना, तुम जाके देखो, उससे पूछो कि तूने सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्यों बनना था, बोले यार मेरे को वो भैया ने बोले थे। बोले तो बराबर है। दूसरे को जाके पूछो तूने क्यों लिया था, बोले मम्मी ने बोली थी। ठीक है, तेरे को जॉब नहीं लगी। किसी और को जाके पूछो जिसको जॉब नहीं लगी हो कि तूने सिविल क्यों लिया था, अब सब ले रहे थे भैया मैंने भी ले लिया। ऐसा तो जो ऐसा करते हैं ना, मतलब इसके बोलने में उसके बोलने में आते हैं, जो खुद का टैलेंट भूल जाते हैं, तो वो पढ़े ही आज तक वो कुछ ना कुछ इधर उधर ही कर रहे हैं। और जिन्होंने डेडिकेशन से लिए वो उसको जाके देखो आप, वो एक कहीं ना कहीं आपको देखेंगे अच्छा। इल्ला माशाअल्लाह, मतलब रेयरली कोई मिल गया तो मिल गया, नहीं तो ऐसे कोई मिलेगी नहीं आपको, समझे? यस सर। ठीक है। अपन ने तो लड़ झगड़ के लिए थे भाई, बहुत लड़ झगड़ के लिए थे। मेरे को तो हर कोई सिविल बोल रहा था, हर कोई सिविल। लड़ झगड़ के लिए अपन ने, तो फिर कैसा, अब लड़ झगड़ के लिए और उसके बाद फिर डीसी हो गए अपन। फिर तो और घर वाले बोले, फिर तो और ताने मारे जाएंगे। और मरी मरी कर रहे थे ना अपन, कंप्यूटर लेंगे कंप्यूटर लेंगे। अब क्या हो गया, क्यों कैसे डीसी हुआ कैसा? अपने आज बोलने को भी कुछ नहीं, हालांकि क्या बोलेगा इंसान, क्या बोले फिर है ना? बोल भी नहीं सकते, चुपचाप सुन लिया अपन ने। फिर लेकिन कैसा है वो जो आता है फियर, फियर हैज टू मीनिंग, फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, फेस एवरीथिंग एंड राइज। तो वो जो फियर था ना, उसको मैंने पॉजिटिव लिया। अब बहुत से बार क्या होता है, जब मैंने मेरे कई फ्रेंड्स को देखा जो पॉली में जो फेल हुए हैं ना, मतलब पीसी हुए मेरे साथ में, कई सारों ने ड्रॉप कर दिए कि हमसे नहीं हो पाएगा, गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, है ना? ठीक है गुड्डन। वो लड़कियों को पूछो। तो कई लोगों ने ये सोच सीरियल देखे। मैं नहीं देखता हूँ, मेरे घर में आते रहता, तो मतलब वो टीवी पे आते थे तो मैंने सुना। सर आप झूठ वो तो बोल बोले, रहे हाँ हैं। सर ठीक है, आप देखते फिर आगे। सर आप झूठ बोल रहे हैं। हम थोड़ी आपको गुड्डन बोलेंगे मेरे घर में तो कई साल से टीवी नहीं था, अभी रिसेंटली कुछ महीने में टीवी लगा हम लोग ने। ऐसा तो खैर, तो मैं ये बोल रहा था कि वो जो बोलते हैं ना हमसे नहीं हो पाएगा करके, वो ड्रॉप कर देते हैं, मतलब वो डर उनका जो उसको ओवरकम नहीं कर सकते, छोड़ दिए। लेकिन मैंने उसको पॉजिटिव लिया, जो डीसी है उसको पॉजिटिव लिया। देखो दुनिया कुछ भी बोले मैटर नहीं करती, कभी ध्यान नहीं देना दुनिया वाले क्या बोले। अगर आप सही हो, आप हेलो। कुछ भी बोल रहे हैं, टेंशन नहीं लेना। अगर आप सही हो तो, हाँ अगर आप गलत हो तो फिर सोचने वाली बात है, ठीक है? तो मैंने टेंशन नहीं लिया, मेरे को बोल तो बहुत कुछ रहे थे, लेकिन अपन ने प्लान बना लिए थे, नहीं अपने को करना है कुछ तो भी। तो पढ़ते 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 अल्हम्दुलिल्लाह अपन ये लेवल पे आ गए। अभी मेरे पास लॉकडाउन होने के पहले 3 मैम लोग आए, मैं उनके नाम तो नहीं बताऊंगा, हो सकता है किसी के रिश्तेदार वगैरह निकल जाए। मैम लोग आए जो कि इंजीनियरिंग कॉलेज के थे, अंजुमन इंजीनियरिंग के। उन्होंने बोले सर हमारे को स्प्रिंग पढ़ना है, बोला ठीक है। तो उनकी कुछ दिन क्लास भी है, लेकिन लॉकडाउन हो जाने की वजह से बंद हो गई। तो उन्होंने अभी मैसेज डाले सर नेक्स्ट बैच कब स्टार्ट हो रही है, तो अभी वो नेक्स्ट बैच में कंटिन्यू करेंगे। तो मेरे को पहले तो मैं ये सोचता था कि मैं मेरे फ्रेंड्स, आवाज बराबर नहीं आ रही। सर आपकी आवाज बहुत कट रही है।
अरे आई नहीं रही। अब नहीं आ रही है। ओ हाँ ओ अभी ओ बोला, हाँ ओ नहीं, हाँ ओ ओ ओ। क्या हो गया? सर आपकी आवाज ऐसी नहीं आ रही आवाज आ आपकी। रही है। कहाँ से आ रही है आवाज? आपका नेट नहीं चल रहा है। आपकी ऐसी आ रही है हमको। अरे रे 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 रे। अब्दुल, एक कैसी आ रही है आवाज सर की? तेरे को नहीं आ रही क्या? करके दिखा। अबे तू करके दिखाना। हाँ मैं करूँ करो। ओ ओ। अच्छा, अटक गया था लगता है, वो आवाज कहीं अटक गई होगी। मैं तो बहुत कुछ बोल के आ गया लेकिन चलो खैर। तो इतना कुछ हो गया। मैंने तुम लोग को बहुत दिन पहले बोला था कि इसको बूटस्ट्रैप से लिंक करो। शायद ही किसी ने किया है बूटस्ट्रैप से लिंक। मैंने क्यों किया भैया हूँ। क्यों ऐसा कर रहे हैं? सबने लिंक क्यों नहीं किया बूटस्ट्रैप से? सर कर दिया ना। एक ही जन ने लेकिन किया ना, बाकी लोग क्यों नहीं किए बूटस्ट्रैप से लिंक? अच्छा सर, हाँ, मैंने कमेंट करके रखा उसको, बूटस्ट्रैप से लिंक तो किया लेकिन कमेंट करके रख दिया। क्यों कमेंट किए? ऐसी सर, वो आड़ा टेढ़ा दिख रहा था ना बहुत, इसकी वजह से। अरे, सॉल्व करना चाहिए ना उसको। बूटस्ट्रैप से लिंक करना है अपने को, इसको बूटस्ट्रैप से लिंक करो, क्योंकि अपन ने पढ़े ना जब, देखो अपन ने क्या पढ़े, HTML पढ़े, सर CSS पढ़े, बूटस्ट्रैप पढ़े, MySQL पढ़े, कोर जावा, एडवांस जावा, ठीक है। हम्म हाँ, अब ये 6 लैंग्वेजेस जो अपन ने पढ़े हैं, ये 6 लैंग्वेजेस को अपने को मर्ज करना है। अब मेरे को बताओ इसके अंदर कितना मर्ज किया अपन ने? इसके अंदर CSS और बूटस्ट्रैप छोड़ के सब मर्ज हुआ है। जब 6 लैंग्वेज पढ़े तो 6 लैंग्वेज को मर्ज करना चाहिए ना अपन ने। 4 को करके रखे अपन ने, बाकी की 2 कहाँ फेंकने में गई क्या? बूटस्ट्रैप अगर तुमने मर्ज कर लिया मतलब CSS मर्ज हो गई, है ना? इसलिए बोला था मैंने इसको बूटस्ट्रैप मर्ज करो। कुछ भी नहीं, क्या करना है बूटस्ट्रैप में, 3 फाइल उठा के डालना है अपने को, खत्म। सर, हाँ। ये जो नोड जेएस है इसमें कैसा, ये बहुत स्लो जाता। हम्म, ठीक है, लाइव सर्वर अच्छे से दिखता नहीं ना ये हाँ नेटविन में। तो इसको अगर अपने को VS कोड एडिटर या फिर ब्रैकेट्स में यूज करना है हाँ। तो होएगा क्या? क्योंकि मैंने आज करके देखा, बनाने का था तो, लेकिन वो नहीं बता रहा था लाइव से। इस चीज को बोले मेरे को समझा नहीं। यानी कि ये जो JSP फॉर्म है ना, अपन ने जो JSP क्लास बनाया है, हाँ हाँ। तो इसको अपन विजुअल कोड या फिर नहीं, उसमें ब्रैकेट्स में सपोर्ट यूज। सपोर्ट इतने जल्दी होता नहीं, उसमें बहुत दिक्कत जाती है सपोर्ट करने में। तो तुम उसको फिलहाल तो नेटबीन्स में यूज करो, मेरा सजेशन रहेगा। नेटबीन्स सर में ये यूज। बहुत स्लो है और भैया ये इसके लिए ना। ये 12 पॉइंट जो है ना, तुम 12 पॉइंट यूज कर रहे हो ना, हम्म वही सबसे फास्ट 8.2 रहता, तो अभी तक तो तुम्हारा PC में जाता। बार बार रिफ्रेश करना पड़ रहा है ना सर, कम से कम 10 बार रिफ्रेश करूँ ना तो यहाँ पे ये दिखाता। अरे वो वैसे ही होता है भैया, डेवलपमेंट वैसे ही होता है, तुम उससे भाग नहीं सकते तुम। वो वैसे ही होता है डेवलपमेंट। ये तो ठीक है, वो स्प्रिंग का तो तुम जब स्प्रिंग पे जाओगे, उसको अगर तुमने टॉमकैट सर्वर पर डाले तो 5 मिनट रुकना पड़ेगा तुम्हारे को। और हाँ एंड्रॉइड तो उससे ज्यादा भारी है, 10 मिनट ले लेता डिप्लॉयमेंट के लिए एंड्रॉइड। ये बहुत फास्ट है। यहाँ पे तुमने देखो, ये मैंने सेव किया, और अगर मैं आउटपुट देखो तो अभी तो आउटपुट भी आ गया। ये देखो, ये ले लिया उसने बूटस्ट्रैप, कितना फास्ट हुआ। एक मिनट से भी कम में हो गया वो, तो बहुत वो फायदेमंद है तुम जो इसमें कर रहे हो। अब जो स्टैटिक जो रहता है ना, जैसे पैकेट में जो अपन ने किए, यहाँ सेव के बटन की आउटपुट आता, वो स्टैटिक में होता है। ये JSP का कॉन्सेप्ट है। फाइल तुम्हारी रन हो रही, कंपाइल हो रही, टाइम लगता ही है उसके अंदर, समझे? मेरे इसमें कैसा सर, ये रुको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं, 2 मिनट। देखो, बूटस्ट्रैप यूज किया मैंने, कितना अच्छा टेबल हाँ। लगा, तो ये देखिए। देखो सर, आंखों ये को जो है ना, सुकून लग रहा है। रुको 1 मिनट। हाँ बोलो। ये जो है ना, ये यहाँ पे वो एरर दे देता 500। बाद में इसको ये रिफ्रेश करो ना, 10-15 बार रिफ्रेश करो, बाद में ये फॉर्म आता। अरे भैया सुनो, ये रुको, अलाउ करो। हम्म,
ठीक है, index.jsp। हाँ, अभी देखो इसको जैसा मैंने ये स्पेस दिया, ठीक है, और सेव किया, सेव करते साथ अगर तुम इधर आके इसको रिफ्रेश करोगे तो ये कभी कभी जो है ना तुम्हारे को 50 जो था, या फिर मतलब तुमने अगर कुछ और भी चेंजेस किए इसके अंदर, कुछ और तो बड़ा कुछ डाले या करे, तो कैसा होता है, ये जो फाइल होती है ना ये सेविंग में टाइम लगाती है। तुम्हें अगर यहाँ पे देखो, देखो मैं अगर इसको निकालूं और इसको करता हूँ मैं सेव, तो देखो यहाँ पे ये सेव हो रही है फाइल, यहाँ पे दिखाएगा, आया ये डिप्लॉयड वेब प्रैक्टिस डिप्लॉयड लिख के आया। हाँ तो ये अगर ये नहीं हुई, अगर ये टाइम लिया और तुमने अगर इसको रिफ्रेश किए, हाँ, तो ये तुम्हारे को वहाँ पे 404 नॉट फाउंड या फिर 500 कुछ तो भी अलग देंगे। तो अच्छा। ये अब ये तुम्हारी जो तुम्हारा जो विंडोज तुम यूज कर रहे हैं, तुम्हारा पीसी जो उस पर भी डिपेंड करता है। मेरा भी इतना फास्ट हो जाता, मेरी 6 GB रैम और SSD लगी है, तो ये सिस्टम के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो तुम तो ये तुम्हारा जो स्पेसिफिकेशन उसके हिसाब से तुम वेब डेवलपमेंट इजीली कर सकते हैं, एंड्रॉइड डेवलपमेंट तो बहुत होता ही नहीं उसके अंदर, समझे। यस। तो ये थोड़ा सा स्लो किया करो, मतलब जैसा तुमने कुछ चेंजेस किए, कुछ किए, एकदम से नहीं करना, थोड़ा सा रुक जाना, टाइम ले लेना थोड़ा सा, जब तक वो अच्छे से सेव ना हो जाए। ये सेव हो गया इसके बाद फिर तुम यहाँ पे आके करो उसको रिफ्रेश वगैरह करो, हो जाता है वो, समझे। यस। अभी चलो, अरे अरे यार वो कल टास्क दिया था ना मैंने, हाँ स्टाफ। वो नहीं किया। सर आज के आज ही करना था। नहीं तो क्या, मैंने तो बोला था कल देखूंगा करके। नहीं सर, आपने बोले थे आउटपुट देखेंगे कल, जो आज कल कराए थे। आउटपुट ही तो दिखाओ मेरे को। अच्छा, मतलब उसका आउटपुट तो ना बोला था मैंने, उसके साथ साथ ये भी बोला था, सर्विस वाला, स्टाफ वाला। मैंने किया था, अब भी डिलीट किया मैंने वो, सर मैंने कर क्योंकि लिया, बूटस्ट्रैप लिंक कर लिया, आ गया मेरा टेबल, अच्छा था। बूटस्ट्रैप लिंक करो, नेव बार लिंक करो, सब कुछ करना है। अरे यहाँ पे तुम लोग को नेव बार लिंक करना है, फॉर्म अच्छे से बनाओ, और ये टेबल और अच्छे से करो, सब एक कुछ काम करना करते हैं है। ना, इसको फेसबुक जैसा डेवलप कर देते हैं। फेसबुक जैसा नहीं भी किए तो थोड़ा अच्छे से करो, बोलने का मतलब ये देखो ये सारी क्या है, बटन है, डिलीट बटन है। अच्छा चलो देखो, मैं तुम लोग को सिर्फ आउटपुट दिखा रहा हूँ, ठीक है, बाकी का यूआई तुम लोग कर लेना, ठीक है, कोशिश करो, ट्राई करो करने का। मैं पटपट कर रहा हूँ, तुम लोग बस आउटपुट देखते जाओ और उसको तुम लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, ठीक है। कोशिश करो तुम लोग कि जैसा मैंने किया वैसे करने की। यहाँ पे सब लोग ध्यान देंगे, सब छोड़ दो, इधर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। मैं सबसे पहले एक ले लेता हूँ नेव बार, ठीक है, ये वाली नेव बार ले लेता हूँ मैं, और इसका कलर चेंज कर दूंगा। तो नेव बार का कोड कहाँ में आता है, सबसे ऊपर टॉप में आता है। सर हाँ बूस्टर 5 भी इंट्रोड्यूस हो गया ना। हाँ, तो लेकिन फिलहाल तो 4.5 यूज करो। सर 5 जो इंट्रोड्यूस हो उसमें तो कुछ ज्यादा दिखा नहीं, और वो थोड़ा ये भी है ना, वो क्या स्लो भी है, है थोड़ा। हाँ अभी फिलहाल तो स्लो ही रहेगा। धीरे कर सकते हैं ना। हाँ सर आपने करते हुए नहीं दिखाया। क्या चीज, कुछ नहीं।
न्यू बार डैश लाइट और इसको डार्क कर दिया मैंने, तो कुछ और ही दिख रही है। इसको मैं कर देता हूँ सक्सेस। सर वो पीछे का Green जो ये है क्या? ना क्या चीज पीछे का? क्या? नैप, ये जो नैप बार डॉट लाइट है ना, उसको डार्क कर देंगे तो व्हाइट कलर आएगा टेक्स्ट का। एक मिनट। उसको डार्क करेंगे तो लाइट कलर आएगा, यानी व्हाइट कलर आएगा। सॉरी, ठीक है, ये बार इसको अगर मैं डार्क करके देखूं, डार्क करेंगे तो वो व्हाइट कलर आ जाएगा। ओके इसको अभी डार्क करके देखते हैं। बीजी को अगर लाइट कर देंगे तो डार्क कलर आएगा पीछे। ओके ओके, डार्क डार्क, ठीक है, तो ये ठीक लग रही है मेरे को। उसके अलावा ये जो कंटेंट है, क्या किए थे हमने, अगर आप लोग को याद हो तो हमने इसको कोई कंटेनर के अंदर लिए थे, याद आ रहा है? हाँ कंटेनर फ्लूइड। हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, उसको उठा लेता हूँ, इस पे आउटपुट पे रहता हूँ, ठीक है। सर डायरेक्ट अपन डिफ भी बना सकते हैं ना, वो फॉर्म को डिफ के बीच में लिख दो और उसको क्लास दे दो कंटेनर फ्लूइड। हाँ, वो भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको उठा लिया, मैंने यहाँ पे लिया div क्लास कंटेनर और कंट्रोल वी। एक काम करता हूँ, इसके अंदर वो ले लेता हूँ मैं div क्लास रो लिए थे हमने, याद है आपको? हाँ हाँ, याद है रो सर। कॉल टू ग्रिड सिस्टम। कॉल था वो, ठीक है। तो अभी ये कुछ इस तरह से आ गया है, ठीक है। क्यों आया? ओके, सम मार्जिन टॉप दे दो 5 की। ठीक है। कंटेनर में मैं यहाँ पे देता हूँ मार्जिन डैश 5, बहुत ज्यादा हो जाएगा, 4 सर देते हैं, नहीं, एमटी डैश 5 रहेगा तो ठीक है। नहीं मैंने एम डैश 4 दिया हूँ, ठीक है। उसके अलावा ये जो लॉगिन हेयर जो दिया है, मैं उसको लॉगिन को डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये जो लिंक जो दिख रहा है ना, हाँ उसको मैं कर देता हूँ लॉगिन। यहाँ से हमारी जो href है वो निकल जाएंगी, ठीक है। और उसकी जगह पे सर हमारे को खाली आपकी यही दिख रही, क्रोम की स्क्रीन ही दिख रही। हाँ आप दिख रही। अब ठीक दिखी। है, ये जो लिंक है, जो लिंक टैग था, मैं उसको कर देता हूँ लॉगिन, ठीक है। लॉगिन और यहाँ और पे href href की में मैं जगह डाल देता हूँ लॉगिन डॉट लॉगिन डॉट लॉगिन जे, डॉट जेपी। ठीक है। उसके अलावा ये हो गया, सर ठीक वो है, आ गया लॉगिन। सर्च बटन हटा दो। डायरेक्ट लॉगिन। ओके ओके। ठीक है, सर्च बटन जो है निकाल देते हैं, क्योंकि फिलहाल उसका कोई काम नहीं है, तो रहने दो ना, तो अच्छी दिख रही है ना थोड़ी सी। ऊपर में वो नहीं, सर्च बटन हटा देंगे ना तो अपन वो जो नैप के जो लिंक है ना, उसको एनएल ऑटो कर सकते हैं, यानी कि वो ऑटो लेफ्ट साइड में चल जाएंगे। ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। मैं ऐसे ही कर देता हूँ इसको, ये हो गया। इसके अलावा अब कैसा है, मेरे को जो है ना लॉगिन वाला जो पेज है, ये लॉगिन वाला, इसके ऊपर भी मेरे को ये नेव बार चाहिए। ये जो नेव बार है, ये मुझे लॉगिन वाले पेज पे भी चाहिए, तो तो मैं उस क्या पे भी करूँगा, लिंक उसको कर देंगे। कॉपी कॉपी करूंगा और क्या करूंगा, मैं हेड में यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, पेस्ट। ठीक है। ये तो हो गया। लेकिन एक चीज प्रॉब्लम ये हो रही है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं गया लॉगिन पेज पे, तो देखो लॉगिन पेज पे सॉरी बूटस्ट्रैप लिंक नहीं है, ओ हाँ भाई तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, बूटस्ट्रैप लिंक करूंगा मैं, और ये उसकी 2 फाइल इसके अंदर डालूंगा मैं, ये यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा नीचे वाली जो हेडर ये है स्क्रिप्ट 3, इसको कॉपी करूंगा, इसको डालूंगा मैं यहाँ पे। तो बड़ा बड़ा लंबा चौड़ा काम हो गया यार, ये कुछ शॉर्टकट नहीं है क्या, मतलब एक बार लिखो हर जगह फिर वो आ जाएगा? सर एक्सटर्नल सीएसएस फाइल बना सकते हैं अपन। देखो अभी ये लॉगिन में आ गया, ठीक है, लेकिन मैं होम पे जाऊंगा ना, तो होम पे कुछ भी नहीं आ रहा, तो इसका फिर हेडर का मतलब क्या है? तो होम देखो पे उसकी फाइल लिंक कर देंगे ना, index.jsp वाली। इंक्लूड, ओके गुड जैनब, जैनब ने देखो कुछ तो बजा लिया @ इंक्लूड, ओके। दिख रहा है मैसेज में?
तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो ये जो है ये क्या है, हेड में है ये, ठीक है, हेड के अंदर। तो मैं यहाँ पे एक न्यू जेएसपी पेज बनाता हूँ, ठीक है, अच्छा, जेएसपी हाँ हाँ पेज, हाँ, और यहाँ पे जैसे लिख देता हूँ वर्डप्रेस, मैं जैसे न्यू। वर्डप्रेस में करते वैसी ना, हाँ फुटर के लिए अलग चीज, हेडर के लिए हाँ, अलग। यहाँ पे लूंगा मैं कॉमन डैश हेडर, नेटबार। ठीक है, नेवबार को भी लेंगे अपन, पहले ले लेता हूँ हेडर। हेडर लेने के बाद मैं क्या करूंगा, ये इतना पूरा यहाँ से निकाल दूंगा सिवाय इसके, ठीक है, और यहाँ पे आ जाऊंगा और इसको तीनों को उठाऊंगा, मैं करूंगा यहाँ पे कट, ठीक है, कट करने, एक मिनट, ये तीनों को मैं कर दूंगा कट, कंट्रोल एक्स, क्योंकि कॉमन है वो, इसको कर दूंगा यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। ये पेस्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हेडर के अंदर जहाँ पे उसका कोड था, यहाँ पे मैं कर दूंगा सर आई एम लिविंग द मीटिंग एज आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई विल शो यू द आउटपुट टुमारो मे बी, ठीक है। यहाँ पे आएगा एक और टैग जो कि जब भी अपन ने रिसेंटली देखे थे, आप अगर इस पे कंट्रोल प्रेस करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंक्लूड करके दिख रहा है, आपको दिख रहा है। इंक्लूड में आके अगर आप फिर से कंट्रोल स्पेस प्रेस करोगे तो यहाँ पे दिख रहा है फाइल, और फाइल में जैसी कंट्रोल स्पेस करोगे तो आपको जितनी आपकी फाइल है दिखा दे रहा है। तो क्या लेना है हमको यहाँ पे, कॉमन हेडर। कॉमन हेडर। जैसे मैंने इसको लिया और मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, सर 2 आ गए ना, हाँ स्ट्रिपलेट है। हाँ, ठीक है, इसको कॉपी कर लिया मैंने, कंट्रोल सी, और लॉगिन में जाता हूँ, लॉगिन में जाके मैं क्या कर दूंगा, इसको उड़ा वहीं पे दूंगा मैं पेस्ट। यहाँ से, कंट्रोल वी, मतलब इसके अंदर का जो कोड है ये दोनों जगह आ गया, लॉगिन में भी और इंक्लूड में भी। समझा उम्मे सलमा, बाकी सबको समझा यस उम्मे सर। सलमा, उम्मे सलमा, उम्मे, आ गई ये लड़की। अभी अब क्या करेंगे अपन, जो नेव बार का सॉरी कोड है, समझा, मेरे को कॉल आ गया था, सॉरी। ये नेव बार का जो कोड है, अब मैं क्या करूंगा, नेव बार के लिए भी मैं क्या करूंगा, एक जेएसपी पेज बना दूंगा और उसको लिख दूंगा मैं कॉमन डैश नेव, या फिर सीधा सीधा मैं क्या करता हूँ, नेव बार डाल देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ से इतना उड़ा डाल ले सिवाय ऊपर वाली हेडिंग को, और इसमें और नेव बार का जो कोड है इसको उठाया मैंने, कंट्रोल एक्स, ठीक है, और यहाँ पे मैं इंक्लूड कर देता हूँ पहले फाइल नेव बार, ठीक है। अब नेव बार के अंदर जाते हैं अपन, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है, ये हो गया। लॉगिन के अंदर आ जाता हूँ मैं, नेव बार का कोड उड़ा देता हूँ यहाँ से, चल भाग निकल, पहली फुर्सत में निकल, नेव बार का कोड, बेटा लाउड स्पीकर बंद कर दो, घर वाले सुनेंगे ना, क्लास बंद कर देंगे कल से, ठीक है। ये हो गया। इसी के साथ हम क्या करेंगे, एक और जेएसपी बनाएंगे, कॉमन डैश जावास्क्रिप्ट। फुटर कर देता हूँ, फुटर बोले तो नीचे साइड का, ठीक है। इसको भी यहाँ से उड़ा के निकाल दी, निकाल, हाँ नहीं ठीक है, आ रही है आवाज। अब ये जो नीचे के 3 लाइन की कोड है इसको कट कर लिया मैंने यहाँ से, लॉगिन में से भी इसको निकाल देता हूँ, ठीक है, और कॉमन फुटर में जाके पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। कॉमन फुटर में पेस्ट हुआ, उसके अंदर क्या करूंगा, यहाँ पे इंक्लूड कर दूंगा, क्या इंक्लूड करूंगा मैं, फाइल फाइल कॉमन फुटर डॉट जेएसपी, कॉमन फुटर डॉट जेएसपी, ठीक है। शिफ्ट होम, शिफ्ट एंड कंट्रोल सी, इंक्लूड में आए, यहाँ पे कंट्रोल वी, एंटर, इसको मैंने किया सेव ऑल। सेव ऑल करने के बाद अब हम आते हैं हमारे आउटपुट पे, अब देखते हैं आउटपुट हमारा। आप देख सकते हो लॉगिन में नेव बार आ गई, लेकिन होम अभी भी लिंक नहीं हुआ है ना, लॉगिन में चाहिए अपन। तो अब मैं क्या करूंगा, अब देखो मैं अभी आ जाता हूँ फिलहाल इस पे होम पेज पे, इंडेक्स पेज पे होगी मैं, इंडेक्स पेज पे मैं होम पे करता हूँ, होम पे कुछ भी लिंक नहीं है, ठीक है। लॉगिन पे जाता हूँ तो लॉगिन लिंक्ड है। अभी देखो, अभी मैं करूंगा होम पेज लिंक, होम पेज में कैसे लिंक करूंगा, काय में लिंक होगा, हेडर में, सॉरी हेडर में नहीं, नेव बार में ही होगा ना, नेव बार में ना। नेव बार में अगर मैं ये है हमारा वेब प्रैक्टिस, सबसे पहले ये तो कर देता हूँ मैं उसको, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ index.jsp, ठीक है। उसके अलावा होम में भी मैं क्या डालूंगा,
index.jsp। index.jsp मतलब वेब प्रैक्टिस और होम में दोनों में index.jsp लिंक्ड है, ठीक है। तो अच्छा, जैसे ही मैं होम पे क्लिक किया, कहाँ पे आ गया मैं? होम पे index.jsp, वहीं पे लॉगिन पे क्लिक किया। लॉगिन पे। login.jsp। अब यहाँ पे होम पे क्लिक करूंगा, ये देखो बराबर प्रॉपर लिंक बन गया। हाँ। मतलब मैंने इसका कोड एक बार किया और उसको मैं मल्टीपल टाइम्स हर जगह यूज कर पा रहा हूँ। लॉगिन पे आ, वेब प्रैक्टिस पे क्लिक किया, इंडेक्स पे आ गया। समझा? जी सर, यस समझा। सर। तो मतलब ये कॉमन चीज जो है उसका कोड एक बार करो, एक फाइल में डाल दो, उसको मल्टीपल हर जगह आप यूज कर सकते हैं। अब समझ में आ रहा है इसने कैसे यूज किया? अगर मैं यहाँ पे थीम्स में जाता हूँ, ठीक है, सॉरी थीम्स में नहीं, मैं जाता हूँ एग्जाम्पल में जाता हूँ। अब देखो ये हेडर जैसी की वैसी कॉमन है, नीचे का कंटेंट चेंज हुआ है। हाँ। अब मैं यहाँ पे होम में आता हूँ, अभी भी देखो पूरी हेडर जो है कॉमन है, बस नीचे का पार्ट अलग हुआ। इस तरह से किया जाता है ये, समझे? यस सर। तो ये हो गया कॉमन, नेम बार हो गई कॉमन, ठीक है। हम सामने की डिजाइनिंग कर रहे थे कुछ तो भी। ओके, ये है रो में ले लिए इसको अपन ने। रो में लेने के बाद मैं देख लेता हूँ फॉर्म में क्या है मेरे पास। ओके, फॉर्म में है क्लास है, क्लास फॉर्म डैश ग्रुप है, मे बी फॉर्म ग्रुप नहीं है, फॉर्म ग्रुप नहीं, कुछ तो भी गड़बड़ किया मैंने। एग्जाम्पल में जाता हूँ मैं, सॉरी डॉक्यूमेंटेशन में, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फॉर्म्स। फॉर्म कंटेंट कुछ तो भी है। ओके ओके ओके, सॉरी div एक अलग से फॉर्म ग्रुप है, उसके बाद है वो, ठीक है। मैं इतने पार्ट को फिलहाल कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक क्लास निकाल देता जो कि गलती से अपन ने ले ली है। इसको निकाल दिया ईमानदारी से, ईमानदारी दिखाना पड़ेगा अपने को। अच्छा, ये हिडन वाला जो है ना कोई काम का नहीं, हिडन वाला मतलब डिजाइन में कोई काम का नहीं, तो हिडन वाले को छोड़े, उसके नीचे पेस्ट किया मैंने, ठीक है। फॉर्म ग्रुप किस लिए था? ये फुल नेम, तो मैं यहाँ से कर लिया फुल नेम कट, उसको डाल दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल इनपुट फुल नेम, मैं यहाँ पे जाऊंगा एग्जाम्पल इनपुट, इसकी जरूरत नहीं रहती लेकिन फिर भी आपको बताने के लिए कर रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल इनपुट एफ नेम, ठीक है। ईमेल हेल्प है तो मैं ईमेल की जगह क्या कर दूंगा, मैं एफ नेम हेल्प, ठीक है। और टाइप ईमेल है तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, टाइप टेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। बाकी सब बराबर है, सब बराबर। हाँ, वैल्यू और ये नेम, दो चीज भी नहीं, सिर्फ नेम उठा लेता हूँ इससे, ठीक है। नेम यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे होनी चाहिए थी स्पेस, ठीक है। ये हो गया। रिक्वायर्ड टैग नहीं है तो मैं यहाँ से इतने को तो निकाल देता हूँ और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ रिक्वायर्ड टैग, रिक्वायर्ड, ठीक है, फॉर्मेट, और इसको कर देते हैं सेव और देखते हैं क्या हमने गुल खिलाए। ओके, दिख रहा है। लेकिन 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 ओके ओके ओके, कॉलम नहीं लिया अपन ने कंटेनर ले लिए, रो ले लिए, लेकिन अपन ने कॉलम नहीं लिए। तो इसको मैं फिर से कट करता हूँ और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ क्लास कोड div क्लास कॉल डैश, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कॉल 8 ले लेता हूँ और यहाँ पे ले लेता हूँ ऑफसेट डैश कॉल डैश, ऐसी कुछ था ना, MD। MD बाद में 4 हाँ। MD4 नहीं तो MD वगैरह के लिए ले, मैं कॉमन सबके लिए एक जैसी ले लेता हूँ, ठीक है। सेव किए, देखते क्या होता है। ओके, बीच में आ जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, ऑफसेट डैश 2 है, ठीक है। अब आया, बीच में आ गया फुल नेम और ये प्लेस होल्डर। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक हेल्पिंग टैक्स है, वी विल नेवर शेयर योर ईमेल विद एनीवन एल्स, उसको चेंज कर देंगे। नेवर शेयर योर यूजर नेम। पर्सनल डिटेल्स विद एनीवन एल्स, ठीक है। ये एक हो गया। अभी सारी चीजें मुझे इसी तरह से कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट, हलाल इंसान अपन महा हलाल इंसान, वो सही। अपन महा हलाल। एफ नेम
एग्जाम्पल था ये, हम ये टाइप एफ कर में, लेंगे सर। ठीक है। हाँ, गुड, हार्ड वर्क से काम नहीं चलता, बोलना स्मार्ट वर्क करना पड़ता थोड़ा। है ना। और यहाँ से अब ये निकाल देता हूँ मैं क्योंकि बहुत हो गया। शिफ्ट एंड, और यहाँ पे फुल नेम था तो फुल नेम नहीं, हमको क्या चाहिए यहाँ पे, रोल रोल नंबर। नंबर। ठीक है, कंट्रोल वी, और यहाँ पे क्या है, नंबर, और यहाँ पे डाल देता हूँ नंबर। ठीक है, रिक्वायर्ड है तो रिक्वायर्ड लगा हुआ है। प्लेस होल्डर डाल देता हूँ मैं, प्लेस होल्डर, कंट्रोल एक्स, उसको उठाए, इसको फेंक डाले। निकल भाई तो। निकल। सर के अंदर हिंदुस्तान भाव की आत्मा आ गई। अच्छा, उसका डायलॉग था कि वही जब से बोला, किसने बोला। ठीक है, योर रोल नंबर, और फिर यहाँ पे मैं डाल देता हूँ प्लेस होल्डर। भाई खाने को देना यार कुछ। योर हमारे को बोल रही है सर। योर फुल नेम, ये अजहर है ना यहाँ पे। ठीक है, योर फुल नेम, वी विल नेवर शेयर योर पर्सनल डिटेल विद एनीवन एल्स, योर रोल नंबर। ठीक है, बाकी सबका भी करना है। बाकी सबका छोड़ के मैं फिलहाल डायरेक्ट स्विच करूंगा, मैं क्या पे स्विच करूंगा, बटन पे। टेबल। बटन पे, बटन देखो यहाँ पे उसने क्या लिया, बटन लिया, लेकिन हमने क्या लिए, इनपुट टाइप लिए। तो दोनों भी वर्क करते हैं बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम सर नहीं है। वही हाँ, वही वहाँ पे क्लास डाल दो बस। क्लास बटन, बटन नहीं नहीं, डैश उसका नहीं, प्राइमरी। उसका नहीं भैया, ये जो बटन है ना, ये भी सबमिट का काम करती है, और इनपुट टाइप ये भी सबमिट का काम करता है। तो मैं इसको कर देता हूँ फिलहाल रीसेट। ठीक है, इनपुट टाइप रीसेट, और यहाँ पे मैं क्लास ले लेता हूँ, क्लास btn, btn डैश वार्निंग कर देता हूँ, या रेड भी कर सकते हैं आप लोग, उसको कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे मैं डेंजर। कर देता हूँ कैंसल। ठीक है, और ऊपर सबमिट लिखा हुआ है। ठीक है, सब बराबर है, सेव किए, आके देखते कैसा दिख रहा है। वाह, एक गजब, गजब बड़ा काम कर जाता है ना। आउट लाइन डैश वार्निंग करता है, उसको और गजब काम करेंगे। थोड़ा होवर ठीक है, देंगे बोलना उसको। है ना, होवर नहीं आता है। ठीक है, अभी देखो जब, हाँ, एक टेरेंस लुइस की लाइन याद आ गई। क्या ये क्या है, वो चुम्मेश्वरी। क्या वो क्या बोलते हैं, चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस क्या है क्या है, वो। मेरे को भी नहीं पता है। वो डीआईडी में टेरेंस लुइस बोलता ना। मैंने नहीं देखा आईडी आईडी। हाँ, क्या सर, क्या देखते फिर आप? गुड्डन। मैं कुछ गुड्डन से ना। मैं फिलहाल सिर्फ और सिर्फ मैंने अर्तगल देखा हूँ पूरा, सुल्तान अब्दुल हमीद देखा, यूनुस एमरे देखा, उस तरह की सीरीज देख रहा था मैं। कॉलेज नेम, ठीक है, जब प्लेस और होल्डर ले ही रहे हैं तो फिर इनका नेम लेने की क्या जरूरत है? ले सकते हैं वो, क्योंकि जो यूजर होता है ना, हाँ। जो यूजर होता है ना, हाँ। वो होता है बैल। कौन होता है वो? एंड यूजर जो होता है ना, वो बहुत बैल होता है। वो सर फोड़ डालता है अपना, उसको जरा सा कुछ नहीं समझा तुमने, जरा सा कुछ ठीक नहीं डाले, वो नया कुछ करके दे तुम्हारे, समझे। मैं जा, नहीं आता तेरे वेबसाइट पे जा। हाँ, वो बोलता है अरे ये तो ऐसा होता ही नहीं। यहाँ पे देखो वैल्यू में अगर फिलहाल मैं डाल दूँ APN, तो वो भी बराबर सजेशन देगा अपने को। ठीक है, यहाँ से BR निकाल दिया हमने, कंट्रोल S। ठीक है, ये भी हो गया, कॉलेज नेम वाला भी हो गया। अगर ये यहाँ से निकाल दिया अपन ने तो प्लीज प्रोवाइड योर कॉलेज नेम भी बोल रहा है। ठीक है, ये हो गया, बाकी सब तो बराबर है। देखो ये फॉर्म को कुछ भी छेड़छाड़ करके दोबारा से नहीं बनाना, और ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो बोलना मत। इनपुट टाइप, ये इसको तो बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, ना इसके अंदर क्लासेस लगानी है तुम्हें। ठीक है। ठीक है, ये हो जाएगा। ये होने के बाद जब तुम लॉगिन में जाओगे तो लॉगिन वाला भी बनाना है फॉर्म। ऐसा नहीं कि इसको छोड़ दे रहे, इसको बना रहे। पूरा जितना भी प्रोजेक्ट बना है, जितने भी पेज बने हैं, इवन 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 अपडेट, इसमें भी लगाना है तुम लोग को। यस सर। ठीक है, इसको भी अच्छे से करना है। ठीक है, इसको तो छोड़ो, अभी एक चीज मैं यहाँ पे एक बटन लगा देता हूँ, डिलीट और अपडेट। ठीक है, वो एंकर टैग को निकाल के डिलीट। कुछ भी नहीं, जैसा का वैसा रहेगा वो। बस यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लूंगा क्लास, और यहाँ पे ले लूंगा BTN
btn btn डैश डेंजर, क्योंकि डिलीट की बटन थी वो। हाँ ठीक है, अपडेट की बटन है तो अपडेट पे कलर क्या दे सकते हैं अपन? येलो देंगे। btn btn डैश प्राइमरी चलो प्राइमरी, प्राइमरी प्राइमरी तो दे दो वो, सबमिट के लिए यूज किया डार्क जाएगा दे दो, प्राइमरी। चलो डार्क ठीक है, दे दो। प्राइमरी प्राइमरी दे सकते। सक्सेस जो है ना सबमिट और सेव के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, बन गई बटन। कितना अच्छा लग रहा है ना टेबल देख के, सुकून मिल सर रहा है ना। आउटलाइन दे दो उसको। आउटलाइन नहीं, एक चीज देता हूँ मैं यहाँ पे, btn डैश sm, sm स्मॉल। दूंगा ना तो थोड़ा सा छोटी हो जाएंगी तो टेबल और अच्छा दिखेगा। हाँ अच्छा लग रहा है। ठीक है, सर इसको और टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दो ना। हाँ इसको भी करना पड़ेगा यार, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा हो। ये टेबल जो है, ये टेबल को मैंने किया कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे ले लेता हूँ मैं div क्लास कंटेनर, फ्लूइड, सर फ्लूइड दे दो। हाँ div क्लास रो। फ्लूइड मजा नहीं आता मेरे को। नहीं तो वो रिस्पॉन्सिव भी हो जाता ना, छोटा बड़ा भी हो रिस्पॉन्सिव जाता। तो रिस्पॉन्सिव तो एक चीज और बताता हूँ मैं रिस्पॉन्सिव से रिलेटेड। div क्लास ऑफसेट ऑफ 1 ले लेता हूँ मैं, और कॉल डैश ले लेता हूँ मैं यहाँ पे 10। ठीक है, ये लेने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ टेबल को पेस्ट। ठीक है, तो कर देता हूँ मैं फॉर्मेट, सेव किया। ठीक है, अभी ये जो है ना कुछ ऐसा दिख रहा है ना। तो अभी मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे tbl क्लास tbl बॉर्डर यहाँ पे लगाऊंगा टेबल डैश रिस्पॉन्सिव, एक और क्लास है। ये अभी भी वैसे दिख रहा है। अरे मजा नहीं आया इसमें। टेबल रिस्पॉन्सिव स्पेलिंग सही है ना? हाँ बरोबर है सर। ओके, ये रिस्पॉन्सिव बना तो है लेकिन अच्छा ये डेटा जो है ना ये देखो, अच्छा अच्छा ओके ओके। एक्चुअल में ये जो डेट है ना ये कुछ ज्यादा आ रही है, टाइम के साथ आ रही है, इस वजह से वो ऐसा दिख रहा है। अब यहाँ पे सदर छोटी मस्जिद पे देखो 3 लाइन में आ जा रहा है इस वजह से। तो उसके लिए फिर अपन ईमानदारी क्या दिखाएंगे? अच्छा ओके, ये कर सकते हैं। चलो फ्लूट ले लेते हैं, फ्लूट ले लेंगे तो यहाँ पे हमारे को स्पेस मिल जा रही है। ठीक है, अभी अच्छा दिख रहा है। लेकिन अभी देखो एक चीज और कर सकते हैं हम इसके अंदर। ये जो डेट है ना, ये डेट सॉरी निकाल टाइम, सकते हैं। टाइम निकाल सकते हैं। कैसा निकालेंगे? मैंने लास्ट टाइम बताया था। क्या था उसका यार? सबस्ट्रिंग पढ़े थे हमने कोर जावा में। हाँ सबस्ट्रिंग 0 कॉमा अगर मैंने 10 कर दिया, मतलब 0 से 10 तक का ही मेरे को चाहिए, बाकी का नहीं चाहिए। तो आप देखो क्रिएटेड एट में क्या किया उसने, सिर्फ और सिर्फ डेट दिया है। डेट लिया। ठीक है, अभी मॉडिफाइड एट में मैं सेम चीज करूँ, सबस्ट्रिंग डॉट सबस्ट्रिंग 0 कॉमा 1 0। ठीक है, सेव किया। अभी भी आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ से भी उसने वो निकाल दिया। ठीक है, अगर ओहो कुछ तो भी प्रॉब्लम की है अपन। सर नीचे नहीं आ रहे। ओहो एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्यों आया वो बताता हूँ तुम्हारे। अगर मैं आउटपुट में देखूं हाँ तो आउटपुट में नहीं दिया उसने। देखो क्या हुआ मैं बताता हूँ तुम्हारे को। वहाँ पे ये यहाँ पे क्या दिख रहा है? नल। नल। ये नल वैल्यू की वजह से आई थी वो प्रॉब्लम। ये जो है ना ये नल नहीं होना है। पे नल हो गया तो वो क्या करेगा, इसको देखो अगर नल है तो फिर मेरे को यहाँ पे लॉजिक लगाना पड़ेगा। इसमें वो टैग ले लेते अब ना यहाँ पे परसेंटेज वाला। हाँ, अब यहाँ पे हमको लेना है स्क्रिप्टलेट टैग, नॉट परसेंटेज वाला। अपना इफ क्या बोलते हैं, डॉलर साइन वाला। स्टूडेंट डॉट गेट मॉडिफाइड एट इक्वल्स टू नल, अगर ये नल है भैया तो यहाँ पे मैं क्या प्रिंट करवा दूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ आउट डॉट राइट, और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा दूंगा डैश 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 डैश, ये अभी तक अपडेट नहीं हुआ। एल्स एल्स चलो मान लो, मतलब ये नल नहीं है, इसके अंदर कोई तो भी वैल्यू है। ठीक है, तो जो भी तो वैल्यू है वो कैसी आएंगी, वो मैं इसको यहाँ से उठा लेता हूँ, कंट्रोल एक्स, इसको यहाँ पे डाल देता हूँ मैं, और यहाँ पे ले लेता हूँ
डॉट सबस्ट्रिंग 0 0 to 10। 10। ठीक, फॉर्मेट कर दिए इसको, फॉर्मेट करके सेव किए। जब मैंने पहले वाली लिखी थी। ओके, आया आ गया। डैश 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 आया, यस सर। क्योंकि अभी तक मॉडिफाइड नहीं हुआ। तो चलो एक और वैल्यू डाल देते कुछ तो भी। सैयद अली, जिशान अली, कुछ तो भी वैल्यू। फ्लैट में एड्रेस फ्लैट, ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स, एपीएन, सबमिट। डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली आ रहा है बराबर। जिसके अंदर अभी तक मॉडिफाइड नहीं हुआ है तो उसमें ये डैश डैश डाल डैश डैश आ रहा है। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको अपडेट करूंगा, मानकापुर नो कॉलेज, अपडेट, आप देख सकते हैं नो वैल्यू स्पेसिफाइड फॉर पैरामीटर 2। नो वैल्यू स्पेसिफाइड फॉर पैरामीटर 2। अरे मैंने कोड इनकम्प्लीट करके रखा, आज तक अपडेट ही नहीं किया मैंने। सर वो अपन ने शायद ये लिए थे ना खाली 2। नहीं, मैंने जो है ना मॉडल के अंदर कोड ही नहीं किया अपडेट कभी तक। अच्छा, करे ना सर। ये देखो, ये भी अपडेट नहीं है, वो कंट्रोल है, ये वाला भी अपडेट नहीं है। ये है अपडेट है, देखो वैल्यू 1 और डायरेक्ट वैल्यू 6, बाकी का कोड ही नहीं है। इतनी अलाली भी अच्छी नहीं है ना। सेट इंट 2 कॉमा स्टूडेंट रोल नंबर, डॉट गेट रोल नंबर, रोल नंबर। ठीक है, cs डॉट सेट स्ट्रिंग स्ट्रिंग 3 कॉमा स्टूडेंट स्टूडेंट डॉट गेट डॉट एड्रेस। गेट फोन नंबर भैया, हाँ एड्रेस। ठीक है, एड्रेस के बाद क्या है, कॉलेज नेम। कॉलेज नेम, कंट्रोल डी, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो तो कर दी 5। गेट कॉलेज नेम। कॉलेज नेम। सेव कर दिया इसको मैंने। अब हो गया कोड अपना कंप्लीट। अब आते इसके अंदर, अब मानकापुर कर दिया है। ठीक है, अपडेट सक्सेसफुली, वैल्यू अपडेट सक्सेसफुली। और यहाँ पे देखो अब ये इसमें बराबर टाइम भी मॉडिफाइड वाला भी आ गया। एक्सेप्शन आया था वहाँ पे क्योंकि वैल्यू नल थी और नल के अंदर मैंने सबस्ट्रिंग लगाया। अब जब वैल्यू नल है तो सबस्ट्रिंग लगेगा कैसा, इसके अंदर वैल्यू होनी चाहिए 10 से ज्यादा, तभी तो वो सबस्ट्रिंग करेगा ना। वैल्यूज नहीं थी, मैंने नल को सबस्ट्रिंग लगा दिया। बोले चल भाग, ऐसा बोला उसने, नल को लगा रहा बोला, ऐसा बोल के भगा दिया उसने। उसने लात मार के भगाया अपने। वैल्यू इज्जत ही नहीं आ रही, इज्जत ही नहीं, जरा सी इज्जत नहीं। इसको ट्वेल कर देता हूँ, अब और अच्छा लगेगा। ठीक है, ओके, यहाँ से भसका टेबल रिस्पॉन्सिव को निकाल दो, बॉर्डर लगा दो। ये बिल्कुल भी पसंद नहीं, मालूम डिजाइनिंग वाला पार्ट। हाँ बोलो। एक बार वो स्टाफ वाला थोड़ा सा यानी कि कैसा करना है वो बता दो ना, यानी कि इस पे ओवरलुक कर दो ना, ओवरलुक मार दो ना। हाँ सर, मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट। न्यू बार में गया मैं, यहाँ पे न्यू बार में एक बटन है लिंक की, लॉगिन की। मैंने इसको कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो किया और यहाँ पे लिख दिया मैंने staff.jsp, यहाँ पे लिख दिया मैंने स्टाफ। ठीक है, सेव किया इसको। जैसे ही बंदा जाएगा स्टाफ के ऊपर, जैसे इसके ऊपर क्लिक किया तो staff.jsp पे जाएगा। staff.jsp पे यहाँ पे आएगा, स्टाफ की पूरी डिटेल डालने के लिए फॉर्म आएगा। ठीक है, जो ये ऐसा फॉर्म आया है ना,
वैसे पूरा फॉर्म आएगा, स्टाफ की डिटेल आएगी। हाँ वो सबमिट होने के बाद एग्जैक्टली जैसा टेबल बना है वैसी टेबल रहेगा सेम, और यहाँ पे पूरी स्टाफ की डिटेल प्रिंट होके आएगी। हाँ ठीक है, अब वो काय पे दिखेगा, स्टाफ डॉट जेएसपी पे आएगा। काय पे आएगा, staff.jsp पे आएगा। समझ में आ रहा है जुनेद? यस सर। ठीक है, उसके अलावा डिलीट करेंगे वो वैल्यू को, तो ये बाकायदा स्टाफ की जो वैल्यू है वो डिलीट होंगी। डिलीट होके ऐसा मैसेज वैसेज भी सब आएगा बराबर, और यहाँ पे रिडायरेक्ट होगा। वो कहाँ पे रिडायरेक्ट होगा, स्टाफ डॉट जेएसपी पे। ठीक है, मतलब एक बार तुम स्टाफ डॉट जेएसपी के अंदर गए तो तुम्हारे को वहीं पे सारी चीजें खेलना है। अगर मान लो तुम्हारे को अपडेट करना है तो तुम जब अपडेट जाओगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, स्टूडेंट अपडेट, वहाँ पे क्या लिखा रहेगा स्टाफ के टाइम पे, स्टाफ अपडेट। स्टाफ डैश अपडेट डॉट जेएसपी उसका फॉर्म रहेगा। तुम जब अपडेट करोगे तो अपडेट करने के बाद फिर तुम्हारे को यहाँ पे डायरेक्ट करेगा, वो अपडेटेड वैल्यू दिखता है। समझ रहे हो? हाँ यस सर। तो उसके लिए तुम्हारे को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हारे को स्टाफ डॉट जेएसपी बनाना है, स्टाफ पीन्स बनाना है डॉट जावा, स्टाफ कंट्रोलर डॉट जावा, स्टाफ ये नहीं बनाना है। डेटाबेस ये तो common बनाने की है। जरूरत नहीं। स्टाफ स्टाफ एस लगा के मॉडल बनाना है, या फिर अगर कंफ्यूजन होता है तो स्टाफ मॉडल भी कर सकते हो उसको। ठीक है, और सर्विसेज बनाना है, स्टाफ सर्विस करके बनाना है। क्लियर? यस सर। इस तरह से बनाना है, वो भी बूटस्ट्रैप से लिंक रहेगा सारी चीजें। ठीक है, टास्क है कल, कल का दिन चलो करो, कल का दिन छुट्टी देता हूँ मैं तुम लोग को। थैंक यू सर। कल तुम, लेकिन ये सारा काम करोगे, मंडे को मैं ये देखूंगा, मंडे को सर, दिखाने की किसी की हालत है। सर एक काम करो, छुट्टी वुट्टी मत दो, अपना दूसरा वाला सेक्शन चालू कर दो ना, कौन सा दूसरा अपन जो संडे को करते तो। देखता हूँ ना, मैं बताता हूँ उसका, तुम लोग को मैसेज डाल के बताता हूँ उसके उससे रिलेटेड। ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है, चलो जा सकते हैं। अटेंडेंस दे देता हूँ। हाँ मिसबा बोलो। मिसबाहुद्दीन कमाल, मिसबा बाबा की जय। एक एरर है बस, ज्यादा लेके आना, जाओ ज्यादा लेके आना, एक से नहीं होना, एक नहीं होना। क्या है, एक आध एरर दिखाते, एक आध एरर तुम निकाल लिया करो ना भैया। भैया दिल पे तो नहीं ले लिया, दिखा दो। लॉगिन नहीं हो रहा, करो स्क्रीन शेयर करो, कोई ना कोई हेल्प कर देगा। अरे मैं, मेरे को क्या इतना समझ, अपने इतने अच्छे एक्सपर्ट डेवलपर है अपने पास। करो वैल्यूज डालो। एक्शन इक्वल्स टू लॉगिन, फोन नंबर आ रहा है, लोन नंबर आ रहा है, और क्या बोल रहा है, सर्वे सर्वलेट एग्जीक्यूशन थ्रू एक्सेप्शन डू फिल्टर। इसको सर मेरे साथ भी ये आता तो मैं तो रिफ्रेश रिफ्रेश तीन चार बार करता आ जाता। नो सच मेथड। ए भाई, ए भाई, रूट कॉज पढ़ो, रूट कॉज पढ़ो। java com.qt web practice service student service.login elcom। क्या बोला, सर elcom, कैलकॉम? यहाँ पे देखो ना, ये स्टूडेंट सर्विस लॉगिन elcom क्या है ये? कौन सी लाइन दिख रही तुम, मेरे को तो नहीं दिख रही एलकॉम। ये देखो ना, रूट कॉज में वो देखो एलकॉम जावा। छोड़ दो, नहीं जान दो, वो एलकॉम को छोड़ो, उसके पहले क्या लिखा उसने वो पढ़ो। नो सच मेथड, मतलब ऐसा कोई मेथड नहीं है। और कहाँ पे नहीं है, कॉम वाले पैकेज में, क्यूटी पैकेज के अंदर, वेब प्रैक्टिस में, सर्विस सर्विस पैकेज में, स्टूडेंट सर्विस में लॉगिन करके मेथड नहीं है, ये बोल रहा हूँ। सर तो मतलब ऐसा कोई मेथड नहीं है लॉगिन का, तो लॉगिन होगा कैसा? जाओ सर्विस मेथड के अंदर जाओ। सर तो ये elcom कैसे आ रहा? वो जान दो, वो मैटर नहीं करता। कहाँ है यहाँ पे लॉगिन, कहाँ पे? ये नीचे। ओके, यहाँ पे लॉगिन है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो बोल रहा है कि लॉगिन नहीं है। चलो ठीक है, इतना तो क्लियर हुआ। उसमें जाओ, कंट्रोलर में जाओ, कंट्रोलर में स्टूडेंट कंट्रोलर मॉडल लिख के रखे तुमने, कंट्रोलर पैकेज में स्टूडेंट मॉडल बना के रखे भैया। नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे। हाँ रुको रुको, ऊपर आओ थोड़ा सा। कंट्रोल क्लिक करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करो, कंट्रोल क्लिक करो लॉगिन पे।
हाँ करो कंट्रोल क्लिक, ओके बराबर है, लिंक है, ठीक है। फाइंड बाय फोन नंबर, तो ठीक है, जाओ फाइंड बाय फोन नंबर पे जाओ, कंट्रोल करके क्लिक करो फाइंड बाय फोन नंबर। नीचे आओ, देखो सब बराबर है लेकिन फिर भी एरर आ रहा है, जिसका मतलब अपने को जरूरत है अपने प्रोजेक्ट को क्लीन एंड बिल्ड करने की। तो जाओ प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करो, क्लीन एंड बिल्ड करो। राइट क्लिक करो, क्लीन एंड बिल्ड करो, उसके ऊपर करो राइट क्लिक। अरे हाँ वेब प्रैक्टिस वही प्रोजेक्ट, राइट क्लिक करो वहाँ पे, क्लीन एंड बिल्ड करो। राइट क्लिक करो ना, क्या रहे तुम? जय भाई भाई ये करो, क्लीन एंड बिल्ड करो। क्लीन एंड बिल्ड करने के बाद पूरा जब क्लीन एंड बिल्ड हो जाता है तो फिर प्रोजेक्ट को रन करना। हाँ रन रन करो प्रोजेक्ट को, राइट क्लिक करो, रन करो। सर हाँ सर आपने कल टास्क दिया था ना, तो उसका हाँ हो गया, पर एक मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ गड़बड़ हो रही है। आप देख लो होंगे, रुको अपडेट नहीं हो रहा। it seems like you are not registered yet or you are providing wrong phone number। डबल क्लिक करो फोन पे, डबल क्लिक करो फोन नंबर पे, वो फोन नंबर पे डबल क्लिक करो, कॉपी करो, जाओ डालो, इसे करो 54। हाँ अभी भी वही आ रहा है, इट सीम्स यू आर नॉट रजिस्टर्ड येट। ठीक है जाओ कोडिंग के अंदर जाओ, लॉजिक में गड़बड़ है तुम्हारे। एक मिनट, साइड में जाओ, थोड़ा सा साइड में जाओ, कोई क्वेरी देखने दो उनको। फोन नंबर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क बराबर है, ये दिखाओ आउटपुट स्क्रीन, दिखाओ आउटपुट स्क्रीन मेरे को तुम्हारी। सबसे नीचे आओ, नीचे आओ सबसे नीचे, क्लियर करो उसको, राइट क्लिक करके क्लियर करो। रुक जाओ, स्टूडेंट मॉडल फाइंड बाय फोन नंबर, गेट फोन नंबर से फाइंड हुआ, existing user dot get id if id is less than equals to 0। ठीक है, और else existing और स्टूडेंट रोल नंबर का सेम हुआ, ठीक ठीक, ओके। It seems you are not registered yet। ठीक है, कहीं पे तो भी अटका है ये।
एक्सेप्शन भी प्रिंट नहीं हो रहा, ये भी प्रिंट नहीं हो रहा। नीचे गया। यहाँ तक तो बराबर आ रहे हैं अपन, और डेटाबेस से कनेक्शन भी हो रहा है। लेकिन ये लाइन प्रिंट नहीं हो रही, क्यों नहीं प्रिंट हुई भैया ये? rs डॉट नेक्स्ट पे कुछ प्रॉब्लम है ना, वो व्हाइल ये नहीं हुआ ना, एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, व्हाइल ट्रू नहीं दिया ना उसने। एक मिनट, हाँ मैं देख लेता हूँ मैंने क्या किया। ऐसी तो कोड किए थे लिखने पड़ने। एक सेकेंड, अपन देख रहे कहीं और, हो सकता है कहीं और। अपन देख रहे कहीं है और हो सकता है कहीं और, है ना? लॉगिन फोन और रोल नंबर। ये भी बराबर है भैया का। एग्जिस्टिंग यूजर नहीं मिल रहा। रिस्पॉन्स में इसने भी इंडेक्स लिखा है। हाँ वो तो खैर दूसरी बात है। बस खत्म होने के बाद भैया एरर तो नहीं है तुम्हारे इसमें। अब हो सकता है कुछ सिली मिस्टेक हो जो दिख नहीं रही हो, या फिर या अभी भी इसने इसको क्लीन एंड बिल्ड अच्छे से नहीं किया है। ठीक है, तो अभी अपन क्या करेंगे, इसको करेंगे यहाँ से क्लोज। ठीक है, तो इस बार देखो प्रोजेक्ट को ओपन करने का तरीका है, ओपन रिसेंट में जाके यहाँ से ओपन कर लेना इसको। ठीक है, नेटबीन्स भी क्लोज कर रहा हूँ मैं, इसको दोबारा से ओपन करो, दोबारा से क्लीन एंड बिल्ड करो और उसके बाद ट्राई करो। हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर मैं कल देखता हूँ उसको। ठीक है, बाकी का काम करके रखना, कल बोले तो परसों। ठीक, स्क्रीन स्टॉप कर दो, मतलब मैं समझ जाऊंगा तुमने सुन लिया। गुड। ठीक है, ये सब हो गया। क्या मैं कुछ बताता? अच्छा सॉरी, अटेंडेंस ले रहा था मैं।
नेमतुल्ला नेमतुल्ला कल आया था, ये आज फिर भाग गया है, वो भारी केस है ये भी। कैफ नहीं है, करण करण है ना? सर हमारे को हमारी प्रेजेंटी कितनी है बता दो ना। अरे टेंशन में तुम्हारी प्रेजेंट का। करण 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 प्रेजेंट। ओके करण कहाँ है, करण का नाम कहाँ घूम गया अभी। ओके भूख लग गया था जम के। मिसबाउद्दीन कमाल अभी था नहीं। सर ये जैनब कौन है सर? जैनब जो है मेरी प्रीवियस बैच की एक स्टूडेंट है। अच्छा। लेकिन उसका जो है ना अपडेट वाला बस उतना रह गया था लॉकडाउन की वजह से, तो अभी वो कंटिन्यू कर रही है। शाफिया नाम। मेरे को लगा जैनब अली बोले ना, तो मेरे को लगा कोई लड़का ही है क्या। नहीं नहीं, उसका नाम शौरीन भी है, जैनब भी है क्या, वो भी चले गई। फैजान फैजान भैया कहाँ गया फैजान, अभी तो था ये। इस्माइल, अरे इस्माइल की लगा दिया अटेंडेंस। असलम 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 कहाँ गया असलम? अटेंडेंस नहीं लगा रहा, मेरे को ध्यान में नहीं, वो था कि नहीं था। अमन प्रेजेंट तो ठीक है। अब्दुल रहमान कहाँ है ये भैया? ये दोनों बहन भाई एक साथ गायब हो जाते हैं। अभी तो था वो, अभी चले गया। मेरे को ध्यान ही नहीं हुआ है कि नहीं है करके। मेघा मेघा मनाली। प्रेजेंट तो हाँ शाफी आपकी अटेंडेंस लगा दिया मैं। अमिता जोया तो चलो बोल के गई है। जुनैद प्रेजेंट सर। उम्मे सलमा। ये प्रेजेंट लड़की भाग गई, ये लड़की भाग जाती है यार, ये समझ में नहीं आता मेरे को उम्मे सलमा में। सर मैं बहुत सारे दिनों से प्रेजेंट हूँ। ये प्रॉक्सी कॉल लगा रहा है उम्मे सलमा की। सर वो ये है ना, शाफिया है शायद। और शाफिया ये सब काम शुरू कर दिया आपने। सर कल छुट्टी है सर ना? सर ये किया उम्मे क्या? सलमा की प्रेजेंट ही मत लगाओ सर, सही में कोई तो भी हाँ इसकी प्रॉक्सी दे रहा। शाफिया ने दी उसकी प्रॉक्सी। सर शाफिया डर जाएगी सही में। नहीं सर, अरे मजाक करे, शाफिया दिल पे नहीं ले लेना। बोला था ना मैंने। मैंने अपनी ही दी, मालूम है मालूम है, ऐसा है। क्या हो गया, कौन है ये अभी? सर मुझे एक एरर आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, एक बार आप देख लो ना। अभी एक काम करो, आपका पीसी जो है ना उसको शट डाउन करो और थोड़ा सा आराम करो। अब मैंने जो है ना पीसी जोड़ दिया, मेरे को आ रहा है तरास, भूख भी लगी है मेरे को। यहाँ पे ऑफिस में हूँ मैं, खाना ना नहीं है, मैगी खाऊंगा अभी मैं। आओ सर डब्बा मेरे को लाके बिरयानी देंगे खिलाते हैं। ये बहुत ज्यादा लंबा दूर आना पड़ेगा यार भाई। सर ज्यादा नहीं है, 275 किलोमीटर ही है, आ जाओ ना। है ना, बस निकल रहा हूँ, बस निकल गया। आओ जल्दी आओ।